तुम भी लो। थैंक यू। ये मिठाई किस लिए? ये कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहा है। मेरी पार्टनर ने नई गाड़ी खरीदी है, इसी खुशी में। स्वीट ले लो। थैंक यू। थैंक यू। स्वीट्स। ऐसे क्या देख रही हो? मेरी पार्टनर ने नई स्कूटी खरीदी है, इसलिए स्मॉल पार्टी। खा लो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तो मुझे बता क्यों नहीं देते? ऐसे पागलों की तरह पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हारे पहले सवाल का जवाब तुम ही मेरी प्रॉब्लम हो, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पहले पीछे पड़ के प्यार करोगे और उसके बाद शादी करोगे और फिर वो सब भूल जाओगे और मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दोगे। चलो शादी कर लेते हैं। बोलो कहाँ कर सकते हैं? मंदिर में या फिर रजिस्टर ऑफिस में? तुम्हारी मर्जी। देखो कीर्ति, कॉमन बात करूं तो लड़कों में एक सॉलिड चीज होती है। जब वो लड़की से शादी कर लेता है तभी वो लड़की को अपना बना लेता है, और जब लड़की लड़के से शादी कर लेती है तो वो उसकी कद्र करना खत्म करती है। मेरे हाथ में ये मोबाइल है और घर में बीवी होगी, फिर कोई फर्क नहीं। देखो कीर्ति, मैं किसी इंसान को एक चीज की तरह नहीं देखता, इसलिए मुझे किसी को अपना बनाने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे की इज्जत और विश्वास करना चाहिए। मैं तुम्हारी फ्रीडम नहीं छीनूंगा और तुम मेरी फ्रीडम के बीच नहीं आओगी। तो बताओ लाइफ में झगड़े कैसे होंगे? और इस तरह हम दोनों की लाइफ बिल्कुल खुशी खुशी चलेगी। इसमें गलत क्या है बताओ? तुम्हें क्या चाहिए ये तुम खुद डिसाइड कर लो। ओए, टाइम ले लो, 1 हफ्ता, महीना, कितना भी टाइम ले लो, पर मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। जिंदगी का मतलब कभी कभी समझ में नहीं आता। जो समझ में आ जाए वो जिंदगी क्या। जब भी सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि जिंदगी मुझसे दूर जा रही है। मेरी धड़कन एक लड़की के कदमों पर रुक गई। आज तक मैंने बहुत सी लड़कियों के साथ गलत किया और मेरा नाम है कार्तिक, 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 कार्तिक। अकल नहीं है क्या तुझे? अकल होती तो तुम्हारे पास क्यों आती? बहुत हो गया, चलो अंदर आओ। बैंगलोर जाने वाली थी ना? हाँ जाने वाली थी, लेकिन नहीं गई। क्यों, क्या हुआ? वहाँ जाकर भी ऐसा मैं क्या कर लेती? यहाँ पे अच्छी सी जॉब कर लूंगी और यहाँ रहने का एक फायदा बता दूं, रोज मैं तुमसे मिल पाऊंगी। तुझे बातें अच्छी बनाने आती हैं। ओए, मैं बातें नहीं बना रही बाबा, सच कह रही हूँ मैं तुमसे। तो तुम खाना बनाना नहीं सीखोगी? तो कैसे चलेगा? कल शादी हो जाएगी तो पति कुछ नहीं कहेगा? वो क्यों कुछ कहेगा? वो खाना बनाएगा और मैं खा लूंगी। कुछ भी बोलती हो तू और तेरी बातें। वैसे भी मेरी डिक्शनरी में शादी ये शब्द तो बिल्कुल भी नहीं पहले है। सब ऐसा ही कहते हैं, पर कोई भी बच नहीं पाता। पर मैं तो बच जाऊंगी, देख लेना तुम। कार्तिक, कार्तिक प्लीज स्टॉप। कार्तिक प्लीज गाड़ी रोको। ओह गॉड। हे, क्या हुआ तुम्हें? इतनी स्पीड? तुम्हें डर नहीं लगता? दुखी लोग कभी सुख का एहसास नहीं कर सकते और डरने वाले कभी जीत नहीं सकते। तुम्हें हर वक्त मजाक ही सोचता रहता है। या जल चुकी कैंडल बुझा हुआ दिया, जिस तरह से ये काम की नहीं, मैं भी ऐसा ही हूँ।
वैसे भी फिल्म का ट्रेलर देखकर तो पूरी फिल्म का अंदाजा हम बिल्कुल नहीं लगा सकते, इसलिए जिंदगी के हर पल को खुशी खुशी एंजॉय करना चाहिए। मुझे तो यही फिलॉसफी पता है बेबे। पर तुम्हारे फीलिंग से फ्लॉप है। ए, नो नो प्लीज। खूबसूरती के साथ फीलिंग को छुपाने की आर्ट भगवान ने मर्दों को नहीं दी है, क्योंकि भगवान भी स्त्री का ही पक्षपात करता है ना। सच में? क्या मेरी आंखों में तुम्हें सच्चाई नजर नहीं आती है बेबी? बताओ ना। तुम्हारी आंखों में देखते ही लड़के पागल हो जाते हैं और तुम्हारे खूबसूरत होठों को देखकर अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तुम कयामत हो। अच्छा, छुपाए ना तो क्या करे? ब्यूटी से ज्यादा पति पे ध्यान रखा करो। रहने दो, अपना ये ड्रामा मुझे मत दिखाओ। चाय दे दिया ना? टिफिन जाके रेडी करो। ऑलरेडी टिफिन रेडी कर दिया है। तो फिर यहाँ क्यों खड़ी हो? मेरी फ्रेंड कीर्ति आई है, सोचा आपको एक बार याद दिला दूं। तेरा खुद का तो ठिकाना नहीं है, अब तेरी फ्रेंड भी आ रही है। नहीं, वो हॉस्टल में ही रहेगी, बस आप उसके जॉब का कुछ। अब तेरी फ्रेंड को पहले जॉब दिलाऊं, फिर बोलोगी कि उसके लिए घर ढूंढ दो, फिर बोलोगी तुम्हें भी जॉब करनी है, उसके बाद मेरे सर पे नाचेगी। और कोई काम नहीं है क्या? ये पकड़। मेरी जरूरत तो आप है और उसकी जरूरत जॉब है। कीर्ति के आगे पीछे कोई नहीं है। प्लीज। इतने से काम के लिए पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, ऑफिस में आने के लिए बोल दे। और फिर हीरो आता है। अरे उसी का वेट कर रहे हैं। अरे यार, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अपने फिल्म की हीरो की बात कर रहा हूँ। ओके। और जब वो शाम के वक्त दारू पीता है। अरे यार, सुलोचना को पता चल जाएगा। अरे कुछ नहीं पता चलेगा। सच में? ले, तो फिर ला। मैं बोलूँ? तू बकता रह। अच्छा, मैं फिल्म की कहानी बताऊँ या फिर सीरियल की? जो तेरा दिल करे वो बता। सीरियल ही बेटर है। और फिर जैसे ही दरवाजा खुलता है फोन आ रहा है। हाँ बोलो। 10:30 बज गए हैं, मैंने खाना लगा दिया है, आप कब आएंगी? 10:30 क्या 1:30 भी बज जाएगा आते आते। फैमिली मैटर। तेरी क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो पत्नी का काम है पति के आने पे दरवाजा खोलना। भूख लगी हो तो खाना देना, और थके हो तो पैर दबाना। चुपचाप मुंह बंद करके सो जा। ऑफिस में जितनी लड़कियों को इज्जत देता है उतना ही वाइफ को भी दिया करना यार। अबे फालतू की बकवास मत कर। ऑफिस की लड़कियां रिलीज हुई फिल्म की तरह है, जब आए तो देख लो। वहीं बीवी टीवी सीरियल की तरह है, देखने का मन है तो देखो, नहीं तो बंद कर दो। तू अपनी शुरू कर। जब दरवाजा खुलता है हीरो की एंट्री होती है। हाय। ए, अभी तक शुरू भी नहीं किया। कैसे शुरू कर देंगे? तेरे बगैर शुरू किया है क्या? तेरा ही वेट कर रहे थे। Cheers. मैं ऐसा शॉट लूंगा, इधर से एंट्री होगी हीरो की, मैं इधर से कैमरा लेके जाऊंगा। क्या लाल। अरे ओए अपकमिंग डायरेक्टर, लव स्टोरी नहीं, शादी की कहानी नहीं, एक मस्त रोमांटिक कहानी सुना। मस्त चढ़नी चाहिए। मस्त चढ़नी चाहिए। इसके लिए लोरी गाऊं, तब जाके इसको चढ़ेगी। आपको चढ़ाने के लिए एक और कहानी, इनके मनोरंजन के लिए दूसरी कहानी। अरे यार, मैं डायरेक्टर हूँ, मजाक समझ रखा है क्या? इतनी कहानी कहाँ से लाऊं मैं? लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास है। तो फिर देखिए आप लोग। अरे बाप रे, सुलोचना का फोन आ रहा है। उठा उठा, उस बेचारी का तेरे ऊपर प्यार उमड़ रहा अरे होगा। यार, चल उठा। अगर मैं दारू पी रहा हूँ उसे पता चल जाएगा तो मुझसे बात नहीं करेगी। फोन पर कैसे पता चलेगा? अरे बात करूंगा तो स्मेल आएगी। तेरी तो। उन लफंगों के साथ ही होगा। नहीं यार, अभी बात नहीं करता हूँ। उस फालतू बैच के साथ बैठकर दारू पी रहे हो ना? क्या कहा? हम फालतू बैच के हैं? मतलब तेरा बैच बहुत अच्छा है। एक बात बता, एक सीधे साधे लड़के को तूने अपने जाल में फंसा कैसे लिया? क्या बोल रहा है? चुप बोल। एक कार्तिक, आखिर तुम समझते क्या हो मुझे? हाँ, एक बात बता, अब तक इससे 5 लाख रुपए ऐंठ ही लिए होंगे ना तूने? क्या 5 लाख? 5D से आधी फिल्म बना लूंगा यार। तू अपनी बकवास बंद कर। सच्ची बात कड़वी लगी ना? ड्रिंक की उत्पत्ति ही सच बोलने के लिए हुई है, पता है? मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। देखा ना, फोन सीधे काट दिया इसने। यार, तूने तो मुझे बर्बाद कर दिया। ये बर्बादी बर्बादी साइड में रख। अगर तू उसके साथ घूमा ना तो मैं तेरी वाट लगा दूंगा, इसलिए मेरी बात सुन, भूल जा उसे। भूलना इतना आसान नहीं होता यार।
जब तू प्यार करेगा ना तब समझेगा। दर्द को महसूस करने के लिए मैं तेरे जैसा कोई बहुत बड़ा दीवाना आशिक नहीं हूँ। मैं तो अलग टाइप का हूँ। टैंक फुल हो गया, कहीं तो खाली करना पड़ेगा। ये दीवार ठीक है। चलो। हाँ? ये बदतमीज गर्ल्स हॉस्टल के सामने ही शुरू हो गया। लफंगा। ओए, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ? तुझे और कोई जगह नहीं मिली क्या सुसु करने के लिए? रुक तेरी तो, तुझे अभी बताता हूँ। कॉमन सेंस नहीं है क्या? इडियट, तुझे लेडीज हॉस्टल में मिला था सुसु करने। गेट आउट फ्रॉम हियर। ऐसे क्या देख रहा है तू, ब्रेनलेस फेलो? ए, चलना, इस पागल से क्या बहस कर रही है? तू जा, मुझे तेरे साथ नहीं, इससे बात करनी है। गालियाँ सुनते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आती है, लेकिन देते हुए मुझे आती है, बेशरम। शर्म? शर्म बड़ी प्यारी है, शर्म मुझे नहीं आती। दिल करता है, दिल करता है, दिल 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 छिछे, दिल। भाग यहाँ से। चलो तुम। अरे सुनो, थोड़ी देर और डांट के जाओ। अब जब भी आऊंगा मैं इधर ही टंकी खाली करूंगा। अगर दोबारा तुमने कुछ ऐसा किया ना तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। फिर तुझे नहीं करना पड़ेगा, वो लोग तुझसे करवाएंगे। उसके लिए वहाँ क्यों जाना, यहीं सेटल कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, कॉफी। क्या नौटंकी कर रहे हो? सब लोग आपको गालियाँ दे रहे हैं। नौटंकी नहीं सर, बर्थडे। विश मी ए हैप्पी बर्थडे। खरीदा है या चुरा कर लाया है? क्या? कोट। खरीदने के लिए पैसे नहीं और चुराने लायक हिम्मत नहीं है, तो रिस्क क्यों लूं? इसलिए भाड़े पर ले आया। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? ये कीर्ति है, न्यू ज्वाइनिंग। हेलो। कौन है वो? माई ड्रीम गर्ल। लाइन में आ गई है क्या? अभी आई तो नहीं है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। प्रणव, कीर्ति हाय, आई एम कीर्ति। हेलो। हमारे ऑफिस में न्यू ज्वाइन हुई है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ही इज माय बेस्ट फ्रेंड आल्सो। सुलोचना। हाय, आई एम कीर्ति। नाइस टू मीट यू। जिससे मिलाना चाहिए उसको छोड़कर दूसरे से मिलवा रहा है। थोड़ा रुक जा भाई। अरे हाँ भाई, जल्दी आ, वेटिंग। कार्तिक, समझ में आ गया गधे को। ए कार्तिक। ओह नो, मेरी She is जॉइनिंग कीर्ति। इसी ऑफिस में New क्यों? joining. हाँ, कीर्ति। हाय। इसने पहले बता दिया ना? एक्सक्यूज मी। हेलो। बहुत अच्छा है। एक्सक्यूज मी, वो I mean, आपका ऑफिस में ज्वाइन करना बहुत अच्छा हो गया। छोड़ोगे? क्या छोड़ूं? हाँ। ओह, आई एम सॉरी। बाय द वे, टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, तुम कुछ लेना चाहोगी? क्यों, मैं आपके घर पे आई हूँ क्या? घर हो या फिर ऑफिस हो, मेहमानों को इज्जत देनी चाहिए। नो थैंक्स। पागल ही है ये तो कसम से। बाय। क्या कर रहा है भाई? काम कर रहा हूँ यार। अच्छा, तुझे पता है लैपटॉप को गोद में रखने से क्या होता है? जंक्शन जाम हो जाता है और बच्चे भी नहीं पैदा होते हैं। तो कहाँ रखने से पैदा होता है? इसको तो समझाना ही बेकार है। यार तुझे ये भी नहीं पता? हमारे ऑफिस में कमला है ना, वो गोद में लैपटॉप रखती है और उसके जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। अबे बेवकूफ, तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ तुझे पता है क्या? मम्मी। अबे, मुझे समझ में नहीं आया वो क्या बोला। आदमियों के बारे में बात कर रहा है, लड़कियों के बारे में नहीं। तेरी तो अकल तो जरा भी नहीं है। जनरल नॉलेज भी नहीं है भाई। एक कहानी लिखी है मैंने, कहो तो सुनाओ। अबे इधर मुझे बहुत सारे सीन्स बनाने हैं। मुंह बंद करके अपना काम कर। हाँ? तू क्या बंद करेगा? अरे बाप रे। हेलो, सुचित्रा जी बोल रही है ना? कहा ना, मैं कीर्ति बोल रही हूँ। रॉन्ग नंबर। कीर्ति जी, मैं कार्तिक बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया? पागल। अरे आजकल पैसे कमाना मुश्किल है, किसी का नंबर मिलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम्हारे अंदर शर्म वरम नाम की कोई चीज नहीं है क्या? शर्म बड़ी प्यारी, मुझे शर्म नहीं आती। दिल कहता, दिल 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 दिल, दिल कहता। तू सच में इंसान ही है ना? छह, क्या अभी फालतू डाउट कर रही हैं? आपको चाहो तो सब कुछ बता दूं। अरे ये क्या, इसने फोन कट क्यों कर दिया? बेचारी, लगता है बेबी को फील हो गया। ये तो मेरे को मिलेगी ना। अरे यार, ये पागल यहाँ क्या कर रहा है? इसे और कोई काम नहीं है क्या? छी, इसके जाने के बाद ही हम जाएंगे। अरे तुम उससे इतना डर क्यों रही हो? डर नहीं रही हूँ, इसकी शक्ल ही पसंद नहीं है। तुझे जाना है तो तू जा। हे, सुनना। अरे वो ऐसे भाग क्यों गई? पता नहीं उस दिन अंधेरे में क्या देखा था। हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
वाह, फोन पर लगा था कि तुम मुझे जान से मार दोगी, इसलिए तुम्हारा कातिल बनने के लिए आ गया था, डायरेक्ट तुम्हारे सामने। थैंक्स, बहुत अच्छा काम किया आपने। अभी आप जा सकते हैं। लगता है आप रात में बहुत ज्यादा हर्ट हो गई हैं, इसलिए आपको ऑफिस तक ड्रॉप करते हुए सॉरी बोलना चाहता हूँ। शायद तुम मुझे माफ कर दो। देखो, थैंक यू सो मच कि तुम सॉरी कहना चाहते हो, लेकिन मुझे तुम्हारे सॉरी की जरूरत नहीं है। मेहरबानी करके दूर रहो, कुछ लोग तुमसे डरते हैं। अरे मेरी बात तो सुनो। एक बार बताने से समझ में नहीं आता। ऑटो। ओके, ऑफिस में मिलते हैं। सर कॉफी। नारायण जी, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। चलो जाओ। ओके सर। अरे एक नजर देख तो लो, तुम्हारा क्या जाएगा। प्लीज एक बार देखो ना। ये मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है। नारायण जी, कॉफी लेकर आना। नहीं है सर। तो चाय लेके आ जाइए। वो भी नहीं है सर। हॉर्लिक्स, बूस्ट, कुछ तो लेकर आओ। वो भी नहीं है सर। ठीक है, जहर लेकर आ जाओ। ओके सर। ये लीजिए सर। ये क्या है? फिनाइल है, ये भी जहर का काम करता है। पिला दो उसे, जान तो छूटेगी मेरी। नफरत नहीं नारायण जी, थोड़ा प्यार दिखाओ। या अच्छा, तुम मेरी बर्थडे पार्टी कैसे प्लान कर रहे हो? अभी वो ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए ज्यादा बड़ा कुछ नहीं करेंगे। ये सब कहते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मुझे कुछ भी नहीं पता। ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स को मैंने बता दिया है कि बहुत बड़ी पार्टी है। अगर मेरी बर्थडे पार्टी ग्रैंड नहीं हुई ना, तो तुम्हें मार डालूंगी। मार डालेगी, धमकी दे रही है क्या? ऐसे नहीं है ना इसके पास। अरे यार तू रुक ना, हम दोनों बात कर रहे हैं ना। अबे तू क्या बात करेगा? ये क्या कर रहे हो? जरा तू इसको देख तो, ये बिल्कुल शेर की तरह था, लेकिन अभी बिल्ली बन गया। और तू बकरी की तरह थी, शेरनी जैसी तैयार हो गई। जलवे बिखेर कर इसको बस लूटती जा रही है, लूटती जा रही है। एक बार आईने में खुद को देख तो सही, कैसे रेडी होती होगी भगवान जाने। एक बार अगर तू इससे शादी करेगा ना, तो ये तेरी वाट लगा देगी। जरा मेरे बेचारे दोस्त को देख तो, बेचारा इंटरनेशनल मोबाइल के जैसा लगता था, लेकिन तेरी वजह से चाइना का फोन आइटम बनकर रह गया। अरे थोड़ा तो इस पर तरस खा ले। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम हो, तुम बीच में क्यों आ जाते हो? अरे बात चाहे कोई भी हो, पर इससे 5 लाख रुपए तो हड़प ही लिए ना। आखिर तुम मुझे समझाना क्या चाहता है? अरे जो है वही समझा रहा हूँ, जो नहीं है उसे कैसे जो है समझाऊं? वो समझ रहा हूँ, जो नहीं है वो कैसे समझाऊं? ये आ गई मेरी वाली। तू यहीं रुक, मैं आके तुझसे बात करता हूँ। अरे मेरी फूटी किस्मत। पैसे के बारे में अपने इस कमीने दोस्त को भी बता दिया ना? हाय। बाय। सुबह हॉस्टल के पास मिले, हाँ, अब ऑफिस के पास भी मिल रहे हो। अच्छा। और नाटक तो ऐसे कर रहे हो जैसे पहली बार मिले हैं हम। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है पहली बार देख रहा हूँ। ओहो, देखने का बहुत शौक चढ़ा है। अरे जब दिखेगा तभी तो मैं बोलूंगा ना। अच्छा, लगता है तुम्हें एक ऐसी भयंकर बीमारी हो गई है जो तुम्हें ऊपर ही ले जाएगी। तेरी इस अकड़ की वजह से हम जैसे लोग फिसल जाते हैं। अरे संभल कर गिर जाओगी। ऑलरेडी तुम पे गिर चुकी अभी हूँ। काम नहीं हुआ है ना। थोड़ा वजन कम कर लो। हीरो अपने प्यार का इजहार करने के लिए हीरोइन को एक खूबसूरत वादियों में लेके जाता है। प्रकृति की उस वादियों को देखकर हीरोइन पूरी तरह से पागल हो जाती है। कैसा है बाला? लगता है कुछ सीरियस काम कर रहा है। भाई एक सच्चे प्रेम की कहानी लिख रहा हूँ, रुको मैं सुनाता हूँ अभी। अरे नहीं, पहले मैं अपना सीन कंप्लीट कर लूं, फिर तेरा सीन सुनूंगा। हाँ? अरे नए सीन की बात कर रहा है, सुन लेते हैं। अरे वो सिर्फ सुनाएगा, मैं तुम्हें लाइव दिखाऊंगा। चलो मेरी जान अंदर। मम्मी छी। मैं अपना सीन कंप्लीट करता हूँ। हाँ, हीरो हीरोइन का हाथ पकड़ के उसे अपनी बाहों में लेता है। कपड़े उतारो ना। हाँ बाबा, कपड़े? उतार रही हूँ। हे बाला, ये लोग तुझे लिखने नहीं देंगे। ऐसे माहौल में तू नहीं लिख सकता है। कंट्रोल योरसेल्फ, जैसे तुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ हाँ। प्यार की शुरुआत। फिर वो भी लड़की से बोलता है कि छी, ये लोग मुझे लिखने नहीं देंगे। हे भगवान, मेरी मदद करना। हीरोइन शर्मा के। हाँ मम्मी, ये लोग मुझे नहीं लिखने देंगे। हे भगवान, ऐसे माहौल में तो मैं प्रेम कहानी नहीं, कामा सूत्र लिख दूंगा। अब मैं क्या करूं?
अगली बार अपनी दोस्त को भी लेके आना, ठीक है ना? नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। इसे क्या हो नहीं गया? सुनूंगा। कुत्ते की दुम की तरह अपनी क्यों हिला रहा सुनूंगा ही है? नहीं। ए बाला, तू कोई सीन सुनाने वाला था ना, सुना ना। क्या सुनाऊं? मुझे कुछ नहीं पता। जाओ यहाँ से, जाओ। कुछ नहीं होगा, आप सुनाइए ना। अरे क्या सुनाऊं, नहीं आता। लेकिन मुझे सुनना हाँ, है। सुना तो। ये लो, घर जाके पढ़ लेना। ये ठीक है? बहुत इनोसेंट है। लगता है जो नहीं सुनना था वो इसने सुन लिया है। हाँ आ रही हूँ। अरे आ रही हूँ। हाय कीर्ति, आओ ना अंदर आओ। बैठ जाओ। अरे सुनो, गीजर को क्या हो गया है? गीजर खराब हो गया है जी। ओनर को कंप्लेंट की है, कल मैकेनिक आ जाएगा। बगल में गर्म पानी रखा है, वो ले लीजिए। शैम्पू कहाँ है? पीठ पर घिसेगा कौन? सर पर शैम्पू कौन लगाएगा? तेरा बाप लगाएगा? एक ही बात रोज रोज समझाऊंगा क्या? चलिए। मंद बुद्धि कहीं की, चला जा। क्या हुआ? टिफिन रेडी है क्या? रेडी है, आप ही लेट हो। रेडी है बोल। ज्यादा लेट मत कर। चल दे। जब देखो एक फालतू इडली। और कुछ क्यों नहीं बनाती है? हाय कीर्ति, आ जाओ तुम भी नाश्ता करो। नहीं, मैंने कर लिया है, तुम कर लो। बॉल कहाँ है? ला रही हूँ। रोज तुझे बोलना पड़ता है, पता नहीं कब तेरी समझ में आएगा। नैपकिन। शूज पहना। ये क्या है माधव? अपने आप से शूज भी नहीं पहन सकते तुम? ये किस लिए है? मेरी सेवा करने के लिए ही तो है। पता नहीं पत्नी नाम का शब्द कहाँ से आ गया। पहले दासिया जो होती थी वो सेवा करती थी, उसी को पत्नी नाम दे दिया गया। Am I right? जल्दी पहना। हाँ बस हो गया। क्या बात है, इतनी जल्दी आ गई? लगता है इससे कुछ जरूरी काम है। ऐसा कुछ नहीं है, ऑफिस जाने से पहले सोचा इसे मिल लूंगी, लेकिन ये इतना बिजी हो गया ऐसे सोचा नहीं था। अरे सुबह सुबह 4 इडली तो बनाती है, उसमें क्या बिजी? हाँ, पता है, औरत हो ना, औरत को भी सपोर्ट करोगी। सुबह से शाम तक मर्द गधे की तरह काम करता रहता है, वो तुम औरतों को दिखता ही नहीं है, सिर्फ अपनी परेशानियां दिखती है। कीज कहाँ है? हाँ जल्दी लेके आओ। हाँ ये लीजिए। चलो हटो हटो हटो, सुबह सुबह इरिटेट मत करो मुझे। बाय पवित्रा। बाय। आखिर इसको जॉब किसने दी होगी? पक्का ठर के इंसान है ये तो, गुंडा कहीं का। अरे थोड़ा मिर्ची विर्ची खाएगी तो फीलिंग्स बाहर आएंगी। सर कॉफी। नारायण जी, अभी अभी लाइन क्लियर हो रही है, तो इस टाइम टी और कॉफी देकर डिस्टर्ब मत करो। चलो जाओ। ओके सर। कॉफी पीने चलें? बहुत मजा आएगा। इतनी सीरियस क्यों हो? कॉफी पसंद नहीं तो कोल्ड ड्रिंक, थोड़ा कूल हो जाओगी। और अगर तुम ही पसंद ना हो तो? जब तक पसंद नहीं आता तब तक ट्राई करो। ऐसा कभी भी नहीं होगा। प्लीज गेट लॉस्ट। ओके। इसको जरा भी शर्म नहीं है। छे। क्यों रे, घास नहीं दे रही है क्या? थोड़ा टाइम लगेगा। फिर तो इसके चक्कर में मत ही पड़। कमाल की फिगर वाली मिलनी बहुत मुश्किल है भाई, बाहर बहुत कंपटीशन चल रहा है, कोशिश करते रहना चाहिए। कहीं प्यार तो नहीं हो गया? छीछे, ऐसे काम मैं नहीं करता, जस्ट मस्ती। आजकल ज्यादा स्मार्ट हो गया तो। ऑटो। माधवपुर हॉस्टल। रुको रुको रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पब्लिक ऑटो है, हम नहीं बैठ सकते। शेयरिंग ऑटो समझ लो, तुम रास्ते में मुझे छोड़ देना। अरे तुम रुको, ऑटो वाले को तो जीने दो। ए भाई तू चलना। मुझे पता है, अगर मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताऊं ना तो तुम यही घटिया ट्रिक्स अपनाओगे। ट्रिक्स नहीं कीर्ति, ट्रूथ। तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम्हारे साथ रहने का दिल करता है। ऐसा क्यों? लव हुआ है? लव? भटकने वाली आत्माओं ने ये नाम ढूंढ कर निकाला था, लव। टाइम वेस्ट प्रोसेस है, वो मुझे सूट नहीं करता। तो फिर क्या करोगे? मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो तुम? शादी हम जैसे मॉडर्न लोगों के लिए ये पुराना ट्रेंड हो चुका है। बर्दाश्त करता हुआ पति, बर्दाश्त करती हुई पत्नी, ये सब तो फूलिश फीलिंग्स हैं। एडजस्ट करना, एक दूसरे की पसंद को एडजस्ट करना, घर का काम बराबर करना, खर्च को बराबर शेयर करना, एक दूसरे के साथ रहना। रोज रोज की किचकिच नहीं होगी और अपनी अपनी कमाई अपने ही जेब में रहने वाली है। किसी को कोई सरदर्द नहीं होगा, जिसकी जिंदगी उसके पास ही रहेगी। बिल्कुल प्यार से जिंदगी बीतेगी। बोलो क्या कहती हो? मतलब तुम लड़की के साथ रहना भी चाहते हो और फ्रीडम चाहते हो जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। एग्जैक्टली, लिविंग टुगेदर।
ए, रुको। छोटे पकड़। कीर्ति, कीर्ति। घर वाले पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? नई जिंदगी। चप्पल निकाल के मारेंगे। I hate this hypocrisy. मैं अपने लिए जीता हूँ और किसी के बारे में मैं क्यों सोचूं? तुम अपने लिए जियो। Life is yours. Choice is yours. छी, कितना घटिया आइडिया। घटिया इंसान, ब्रेनलेस फेलो। याद रखना, कोई झंझट नहीं होगी। प्यार करके शादी करें तो कहेंगे कि माँ बाप को छोड़कर चले गए। अगर वही माँ बाप ने शादी कराई तो कहेंगे कि जबरदस्ती एडजस्ट करना पड़ रहा है। छी, इडियट। और वहीं अगर घर वालों को मना कर शादी करनी हो तो पूरी लाइफ वेस्ट हो जाती है, समझी? कीर्ति, अच्छे से सोच लो। स्वर्ग से उतरकर हीरोइन जमीन पर आती है। उसकी चाल को देख के हीरो पागल हो जाता है। तभी एक तीर आके उसे लगता है। उस तीर की वजह से दोनों एक दूसरे की बाहों में और फिर प्रेम की शुरुआत हो जाती है। कैसी लगी स्टोरी? एक्सक्यूज मी, एक और पैग। पैग? ये तो जूस है ना? हाँ, थोड़ा जूस है। थोड़ा सा? मतलब बाकी का? मम्मी, इसने तो सुनी ही होगी। वैसे आपको कहानी कैसी लगी? एकदम वाहियात है। एक तो तुम्हारी फिल्म की हीरोइन सिगरेट नहीं पीती, दूसरा दारू नहीं पीती, पूरी लाइफ टाइम एक ही बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। अरे अपनी ये घटिया और पुरानी कहानी जाकर किसी और को सुनाना। आजकल ये ऐसी कहानियाँ नहीं चलती, समझे? मेरी कहानी की बेइज्जती। आखिर वो आई या नहीं आई? पार्टी बहुत अच्छी है ना? बहुत मुझे अच्छी बहुत है। मजा आ रहा है, एंजॉय कर रही हूँ। अरे क्यों नहीं आएगी, मेरे लिए जरूर आएगी। हाय। अरे बाप रे, पागल पीछा करते हुए यहाँ भी आ गया। तो इसे देखकर डर क्यों जाती है? अरे मैंने कहा ना, इसकी शक्ल ही मुझे पसंद नहीं है। आ ही गई। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, और किसके लिए आ सकता हूँ? ये चूड़ियाँ मैंने ही गिफ्ट की थी ना? हाँ। ए, बड़ा सीरियस फॉलो कर एक रहा बार पीछे पड़ जाऊँ तो छोड़ता नहीं हूँ मैं। कंटिन्यू। हेलो, चूहे को देखकर जिस तरह भागते हैं वैसे भाग क्यों रही हो? अरे ये चूहा बीच में कहाँ से आ गया? अरे चूहे को देखकर आप बिल्ली की तरह भाग रही हो ना? देखो, चूहे को देख के बिल्ली नहीं भागती, बिल्ली को देखकर चूहा भागता है। शार्प माइंड। मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, डरो मत। सोच लो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। बाय द वे, आई एम कार्तिक। डोंट फियर श्रुति, तुम मुझे अपना जीजा समझ लो। क्या? अभी तो तुमने भाई बोला था ना? बहुत शार्प हो। हाँ ठीक है, जो तुम बोलो मैं वही मान लूंगा। आओ ना। सुनो, देखो, ये बेचारी तुम्हारी फ्रेंड बहुत डर रही है। तुम्हारा बिहेवियर ही ऐसा है, कौन नहीं डरेगा तुमसे? अरे मैंने क्या किया? अच्छा, ओ कितना शरीफ है बेचारा। थैंक्स। हाँ, इतने दिनों बाद कम से कम समझ तो लिया मुझे। वो कहाँ पर है? बाय। पार्टी कैसी लगी? तुम्हारी बर्थडे अरे पार्टी यार, कलरफुल यहाँ हो क्या गई कर रहा है। है? क्या बात है? 5 स्टार होटल, बर्थडे पार्टी, बहुत अच्छा है सुलोचना। तुम्हारी आलोचना। कितना खर्चा कराया? लाख तक तो। 1 लाख हो या फिर 2 लाख हो, तुझे क्या करना है? तूने खर्च किया है अबे क्या? तुझे किसने बुलाया? सच्ची सुलोचना, मैंने नहीं बुलाया इसे। अरे तू रुक यार, गुस्सा क्यों हो रहा है? तू तो बस इसी के लायक है। अगर मुझ जैसा मिलता ना तो तेरा गला दबा देता। हमारा ये बच्चा बेहद ही शरीफ है, इसलिए तू ऐसा कर रही है ना? तू जैसे लड़के के साथ कौन लड़की प्यार करेगी? इसीलिए तो मैंने आज तक किसी लड़की को आई लव यू बोला भी नहीं है। अरे लड़का अगर कभी एक लड़की को आई लव यू बोलता है तो उसका काउंट डाउन शुरू हो जाता है, पूरी फ्रीडम खत्म हो जाती है। लड़कियां नर्क दिखा देती हैं, ये दिखाओ वो दिखाओ, ये लाओ वो लाओ, और फिर उसको कुत्ता बनाकर अपने पल्लू में बांध कर आगे पीछे घुमाती हैं। अरे जरा सा एक किस क्या कर दिया तो मैं सावित्री हूँ, पार्वती हूँ, ऐसा बोलकर सीधे बच जाती हैं। वैसे ये सब तुमको नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए। अरे इसमें गलत ही क्या है? अरे जब प्यार हो जाता है तब एक लड़का एक लड़की से डर के ही रहता है। शाम को 5 बजे बुलाओ तो 4:30 बजे ही आके खड़ा हो जाता है, और वही शादी के बाद 10 बजे बुलाओ तो आधी रात हो जाती है, लेकिन वो नहीं आता। और पता है ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ नो वैल्यू। अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि प्यार में लड़कियाँ डिमांड करती ही क्यों हैं? एक बताओ, लड़कियाँ लड़कों को क्यों कमेंट करती हैं? क्योंकि लड़के लड़कियाँ एक जैसे नहीं रह सकते। प्यार में एक दूसरे की कदर करनी चाहिए। अरे ये प्रॉब्लम होती क्यों है मुझे नहीं पता। आई वॉन्ट टू नो राइट नाउ। बस करो कार्तिक, और तुम भी क्या बोले जा रही हो? कब क्या बोलना चाहिए समझ में नहीं आता। ये सब बोलना भी जरूरी था क्या? आज सुलोचना का बर्थडे है, सब कुछ अच्छा हो जाने दो। अरे तुम हट ना। सुलोचना तुम यहाँ हो, उसकी बातों पर ध्यान मत दो प्लीज। उसे नहीं, ये तुम्हें कहना चाहिए था। मुझे ये बर्थडे शादी नहीं मनाना। अरे प्लीज सुलोचना। चलो ना सुलोचना, प्लीज। चलो केक काटते हैं। चलो केक काटते हैं। चलो। कीर्ति, तुम्हारी ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। आई लाइक यू। हमारा टेस्ट एक जैसा ही है ना? थोड़ा थोड़ा। सुलोचना,
अरे मारो इसे। अरे बाप रे, वो लोग पी रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। तू जाके पूछना, जाना। माधवपुर हॉस्टल चलोगे क्या? तुझे दिखता नहीं हम दारू पी रहे? लड़की चलने के लिए बोल रही है तो चलना पड़ेगा। कहाँ जाना है बेबी? अरे मेरा भाई दारू पी रहा है तो यही देखने आई थी ना? हाँ? चलो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता। ओए, जब जुल्म हो तो उसे देखने वाले को जनता कहते हैं और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला हीरो होता है। डायलॉग अच्छा मारता है, जाके फिल्मों में ट्राई कर। चल निकल। स्मार्ट हूँ तो ये मत समझ लेना कि ये सीधे आया और चला गया। अब तो हमारा दारू का नशा उतार रहा है। निकल बोला ना। अबे 2 बियर पीने के बाद तुझसे भी ज्यादा बैड बनूंगा। देख क्या रहे हो? मारो इस चिकने को। तू बैठ। उसको यहाँ भेजकर तू इधर उधर देख रहा है। तुझे वापस पूरी फिल्म दिखाऊं क्या? चाहता है तो बोल, दिखाता हूँ, वो भी फ्री में। जाकर कार में बैठो। तुमने भी तो पी रखी है। इसकी तो ऐसी की तैसी। तुझे हीरो और विलन में फर्क नहीं पता है क्या? सॉरी भाई सॉरी, माफ कर दो। कीर्ति, मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा? मैं ही हीरो हूँ। चल निकलते। कीर्ति, मेरे प्रपोजल का क्या हुआ? अरे भाई 5,000 रुपए हैं क्या? चेन्नई जाके सुपरस्टार सूर्या को कहानी सुनानी है। भाई मेरे पास कैश नहीं है। कोई नहीं, एटीएम कार्ड दे देना। वो भी नहीं है भाई। क्रेडिट कार्ड? हाँ वही दे दे। वो भी तो नहीं है ना। क्या? अभी उसका बर्थडे था ना, बहुत खर्चा हुआ, 1 लाख के आसपास। मेरी हर महीने की सैलरी वही विड्रॉ करती है। फाइनेंशियल काम सारे वही देख रही है। तो अब तेरे पास क्या है? सुलोचना का दिल है ना। ये सुनने से पहले क्यों एटीएम कार्ड दे दिया तो तेरी पूरी सैलरी वो ड्रॉ करती है? अरे बाप रे, महीने के 50,000 रुपए। अगर सैलरी उसे दे देगा तो तू कटोरा लेकर भीख मांगेगा क्या? तेरी तो अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल, पूरा पैसा देगा उसे। जाने देना यार, इसको भी तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इस घटिया आदमी को? पूरे 50,000 रुपए मिलते हैं इसको, जरा भी बचा नहीं सकता है ये। मुझे डाउट नहीं है एक दिन वो तुझे धक्के मारकर बाहर निकालेगी। तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। कल भी तू हम दोनों के बीच आकर मुझे डिस्टर्ब कर गया। तेरा भोलापन देखकर मुझे एंट्री मारनी पड़ती है। देख प्रणव, तुझे लॉजिकली बात समझ में नहीं आ रही है। वो तुझ पर विश्वास करती है, और क्यों विश्वास नहीं करेगी? किस बात पर विश्वास? तेरे प्यार पर विश्वास। तुम दोनों शादी तो करना चाहते हो ना? हाँ। तो फिर दोनों का एंजॉय करना गलत क्या है? अरे हर वक्त पैसा 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 करता रहता है तू। पैसे के अलावा कभी कुछ रोमांटिक बात की है तूने? नहीं ना, ऐसी बातें उससे नहीं होती। बोलना क्यों वो कमिट नहीं हो पा रही है तेरे से? अगर कमिट हो गई ना तो उसे भागने का मौका नहीं मिलने वाला। इसलिए कहता हूँ अपना दिमाग इस्तेमाल कर। दिमाग लगाकर कहीं उसे ले जा और एंजॉय कर।
थोड़ा घूम फिर उसके साथ, उसे बोतल में उतार, मौका मिले तो प्रेग्नेंट कर दे, तभी तुझे तेरे प्यार की गारंटी मिलेगी। तू तो उसकी खूबसूरती को देखकर बस पैसे उड़ा रहा है यार। अरे चॉकलेट दिखाकर कोई चूहे को मार नहीं सकता। इतना समझाने के बाद भी अगर तू नहीं समझा तो ये तेरी किस्मत। अरे बाला, हाँ? तुझे कितना चाहिए? 5,000 दे दो। ये 6? 6,000 चलेगा। 10,000 है। हाँ? थैंक्स यार। ऑल द बेस्ट। भगवान तेरा भला करे और मेरा भी। मैं जो कह रहा हूँ वो गांठ बांध कर सुन लो। प्यार एक माल गाड़ी जैसा होता है, लंबा होता है पर चलता धीरे धीरे, और एंजॉय एक मेट्रो ट्रेन की तरह है, लेंथ छोटी है पर स्पीड ज्यादा। बात समझ में आई क्या? अरे भाई तू घबरा क्यों रहा है? ट्रेन चाहे कोई भी हो, लेकिन गधे उसे नहीं अरे तू चलाते। डरता क्यों है? मैं ड्राइवर रख लूंगा ना। अबे तुझे कोई बात समझ में आती है या नहीं? इससे बात करने के चक्कर में मेरी ट्रेन छूट जाएगी। अरे मैं ऑफिस के बाहर हूँ, तुम कहाँ हो? अरे तुम ही ने तो प्लान बनाया था। अरे तुमने बोला इसलिए तो मैं ऑफिस से निकल आया। अब जल्दी आओ, चलो मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ प्लीज। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। ये मेरी गाड़ी की तरफ क्यों जा रहा है? नई गाड़ी, फ्रेश वर्जन, ऑन रोड कितने में मिली होगी? हेडलाइट बहुत अच्छी है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, इंडिकेटर तो और भी अच्छे हैं। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। छोड़ो छोड़ो से, अगर हाथ लगाया ना तो हाथ काट दूंगी मैं तुम्हारे। अरे ऐसा क्या किया मैंने जो तुम इतनी सीरियस हो रही हो? अरे गाड़ी की तारीफ ही तो कर रहा था बस। नई गाड़ियाँ हमेशा अच्छी ही होती है। एक बार मुझे चलाने को दोगी? कोई भी ऐरा गहरा इसे चला नहीं सकता है। चलो दूर हटो इससे। एक बार चढ़ने से कुछ नहीं होगा, दो ना। मैं नहीं दूंगी, चलो यहाँ से। कीर्ति, सीट भी बहुत नरम है, बहुत अच्छी है। तू नहीं सुधरेगा, मर जा। थैंक यू। तुम भी लो। थैंक यू। ये मिठाई किस लिए? ये कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहा है। मेरी पार्टनर ने नई गाड़ी खरीदी है, ओह इसी खुशी में। स्वीट ले लो। थैंक यू। थैंक यू। स्वीट्स। ऐसे क्या देख रही हो? मेरी पार्टनर ने नई स्कूटी खरीदी है, इसलिए स्मॉल पार्टी। खा लो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है तो मुझे बता क्यों नहीं देते? ऐसे पागलों की तरह पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हारे पहले सवाल का जवाब तुम ही मेरी प्रॉब्लम हो, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पहले पीछे पड़ के प्यार करोगे और उसके बाद शादी करोगे, और फिर वो सब भूल जाओगे और मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दोगे। चलो शादी कर लेते हैं। बोलो कहाँ कर सकते हैं? मंदिर में या फिर रजिस्टर ऑफिस में? तुम्हारी मर्जी। देखो कीर्ति, कॉमन बात करूं तो लड़कों में एक सॉलिड चीज होती है। जब वो लड़की से शादी कर लेता है तभी वो लड़की को अपना बना लेता है, और जब लड़की लड़के से शादी कर लेती है तो वो उसकी कद्र करना खत्म करती है। मेरे हाथ में ये मोबाइल है और घर में बीवी होगी, फिर कोई फर्क नहीं। देखो कीर्ति, मैं किसी इंसान को एक चीज की तरह नहीं देखता, इसलिए मुझे किसी को अपना बनाने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे की इज्जत और विश्वास करना चाहिए। मैं तुम्हारी फ्रीडम नहीं छीनूंगा और तुम मेरी फ्रीडम के बीच नहीं आओगी। तो बताओ लाइफ में झगड़े कैसे होंगे? और इस तरह हम दोनों की लाइफ बिल्कुल खुशी खुशी चलेगी। इसमें गलत क्या है बताओ? तुम्हें क्या चाहिए ये तुम खुद डिसाइड कर लो। ओए, टाइम ले लो, 1 हफ्ता, महीना, कितना भी टाइम ले लो, पर मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। सर, कॉफी। छह, थोड़ा सा भी गैप हो जाए तो हर लड़की मुझे आइटम दिखती है। हाँ? अरे बाप रे, ये तो इसे डायरेक्ट लेके आ गया। अरे बाप रे, ये रूम नहीं है, लॉज हो गया है। तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हें दिखाने के लिए। क्या दिखाने? मेरा घर। ऑलरेडी दिखा चुके हो ना? कब? तुम्हारे इस घर में शिफ्ट होने के बाद 2 बार आ चुकी हूँ मैं यहाँ। तभी तो हॉल दिखाया था, आज बेडरूम दिखाऊंगा। इसे डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं तुम्हें बेडरूम दिखाता हूँ। चलो ना, चल के बेडरूम देख लो। ये भी रूम में लेके जा रहा है, डिस्टर्बेंस पक्का। अंदर चलो। नहीं नहीं, इस माहौल में मैं डायलॉग नहीं लिख सकता हूँ। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। बैकअप।
सुलोचना मेरी मेरी ये सब कुछ करने से ऐसा मत सोचना मैं मान जाऊंगी। मैं अभी भी तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। हाँ छोड़ो। आज तुम्हारे करीब आने का दिल कर रहा है, तुम्हारी गोद में सिर रखने का दिल कर रहा है। अब ये कौन सी नई बीमारी है? ये बीमारी नहीं, प्यार है। रुको, फैसला किया था ना कि शादी तक कुछ नहीं। अरे मेरे दोस्तों ने बोला इससे खुशी मिलती है, शादी तो हम कर ही रहे हैं, इसमें गलत क्या है? किसने कहा ऐसा? उस कार्तिक ने ना। वो ये कैसा साउंड है? उसकी तरह तो नहीं है। यस, ये वो नहीं है। हाँ। सुलोचना, सुलोचना रुको ना, सुलोचना प्लीज। ये लो अपना डेबिट कार्ड और ये क्रेडिट कार्ड। हम दोनों ने कितना कुछ डिसाइड किया था कि हम शादी के बाद एक अच्छी लाइफ बिताएंगे, एक अच्छा सा फ्लैट खरीदेंगे, एक महंगी सी कार खरीदेंगे। कितना कुछ सोचा था हमने। अब तक हम दोनों के पैसे बचाकर मैंने 10 लाख जमा कर लिए हैं और तुम हो कि मुझ पर ही शक कर रहे हो। तुम सारे मर्द एक ही जैसे होते हो। शारीरिक संबंध बनाना ही सब कुछ होता है तुम लड़कों के लिए। I hate you। अरे वो बात नहीं है सुलोचना। अरे बात कैसे नहीं है, मैं आ रहा हूँ ना। जब तुमने मेरे ऊपर शक किया था तभी सब कुछ खत्म हो गया था। आज के बाद मुझसे बात मत करना तुम। सुलोचना, सॉरी सुलोचना। नमस्ते सिस्टर। कैसे? आपने उसका कान सुझा दिया क्या? वैसे उसके साथ यही होना चाहिए था। कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बात है, आज तो सुलोचना जी सीधे रोते हुए आ रही हैं। लगता है अपने यार ने कमाल कर दिया। ये सब तेरी वजह से हुआ है। कीड़े पड़ेंगे तुझे। कौन से कीड़े? मक्खी वाले कीड़े या मच्छर वाले कीड़े? चुप कर। हेलो, लोगे। आखिर बात क्या है भाई? हमने तो बहुत सी लड़कियों को देखा है, पर इसने तो सीधे रो ही दिया यार। ऐसा क्या कर दिया तूने उसके साथ? कौन सा महान काम कर दिया? अरे भाई, महान काम करते हैं तो मूंछों पर ताव मारते हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहते हैं, समझा? अंदर से चाटे की आवाज आई, कान फट गया होगा। ओह, सीन रिवर्स हो गया मतलब। एग्जैक्टली। देख तू टेंशन मत ले यार, मैं एक प्लान बताता हूँ, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भाई मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मेरी हेल्प मत कर, हमारे बीच में इन्वॉल्व मत हो। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। अरे फिर से पैर पड़ रहा हूँ। जा बेटा, तेरा भला नहीं होने वाला, जा। ए भाई, ये तूने क्या कर दिया? वैसे भी उसका दिल टूटा हुआ था। मैं आ रहा हूँ तुझे कहानी सुनाने। हाँ? सर कॉफी। टाइम पे आने का दूसरा नाम है नारायण भाई। ठीक है, कॉफी तो मैं बाद में पीऊंगा। जरा जाके देखो मेरी प्रपोजल की क्या हालचाल है। ओके सर। मैडम, सर के प्रपोजल का क्या हुआ? कोई जवाब है आपके पास? आप प्यून हैं या ब्रोकर हैं? अरे लेकिन ये तो बताओ बात क्या है? क्या हुआ? रात के लिए क्वार्टर मिला है क्या? वो क्या है ना, उसने मेरे दिल में अपने लिए जगह बना ली है। हे नारायण भाई, क्या हुआ? बहुत दुखी होकर बैठे हो? हाँ साहब जी, मेरी एक बेटी है, अगर वो मर जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? किससे प्यार करती है क्या वो? प्यार किया होता तो मैं इतनी टेंशन नहीं लेता ना। तो क्या किसी के साथ भाग गई क्या वो? भाग जाती ना तो और अच्छा होता। अरे तो फिर बात क्या हुई है? अच्छे मार्क्स आए हैं, अब वो MBBS करना चाहती है और उसके लिए लाखों रुपए चाहिए। जब मेरी बेटी अपने घर के सारे जेवर एक फाइनेंस कंपनी में लेकर जा रही थी तो रास्ते में गुंडे ने सब कुछ छीन लिया। मैं अपनी जिंदगी से हार गया हूँ। मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? मैं हूं ना आपके साथ। आप क्या करोगे भाई? आपकी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कौन है रे तू? चल निकल यहाँ से, निकल निकल।
पागल है। इस जमाने में दूसरों का भला कौन सोचता है। बस यही वजह है कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। अब बताइए मैडम, सर के प्रपोजल का आप क्या कर रही हैं? ओके मैडम। मैडम ने कहा है जहाँ नहीं करना है वहाँ कुछ मत करो। बोल दिया ना, अब आप जाइए। ओके सर। कीर्ति, गाड़ी में हैंडबैग है, अंदर ले आना। अरे आप कब आए? मैं कब आया ये तू छोड़, तू कहाँ गई थी ये बता। ब्लाउज लाने के लिए टेलर के पास गई थी। ब्लाउज लाने गई थी या टेलर से मिलने गई थी? आपको ऐसा बोलते हुए शर्म नहीं आती? ये क्या है माधव? वो तो बाहर ही गई थी ना, इसमें गलत क्या किया उसने? इतनी छोटी सी बात के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? तुम पहले ये बताओ कि तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा? ये पति पत्नी का मैटर है, अपना मुंह बीच में मत घुसाओ। ये सही नहीं है माधव। क्या सही है क्या गलत है ये मुझे तुझसे समझने की जरूरत नहीं है, समझ गई? हर मर्द अपनी औरत को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है, यही मर्द की शान होती है। मेरी औरत बाहर जाकर इधर उधर मुंह मारे, ये मुझे पसंद नहीं है। तू पहले शादी कर ले, फिर तुझे पता चलेगा कि पति के साथ कैसे रहा जाता है। कीर्ति, तुम यहाँ से जाओ, जाओ। गेट आउट, जितना जल्दी हो निकल ले यहाँ से। ये क्या कर रहे हैं जी? इतनी छोटी सी बात को इतना लंबा खींच रहे हो। ये छोटी सी बात है? आज ब्लाउज, कल साड़ी, परसों नाइटी बोलोगी, ये सब मुझसे नहीं होगा। चलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। पता नहीं पत्नी नाम का शब्द कहां से आ गया। पहले दासियां जो होती थी वो सेवा करती थी, उसी को पत्नी नाम दे दिया गया। तू पहले शादी कर ले, फिर तुझे पता चलेगा कि पति के साथ कैसे रहा जाता है। किसी को अपना बनाना इतना जरूरी नहीं है, बस एक दूसरे पर विश्वास का नाम ही प्यार होता है। मैं तुम्हारे फ्रीडम के बीच नहीं आऊंगा और ना ही तुम मेरे फ्रीडम के बीच में आओगी। लाइफ इज योर्स, चॉइस इज योर्स। मेरा प्रपोजल ओके है ना? वो जो है ना, उसका दिमाग बहुत खराब है। पर उसके अंदर इंसानियत भी तो है। उसके अंदर सेंस नाम की चीज ही नहीं है, लेकिन औरतों की इज्जत तो करता है, इसीलिए वो मुझे अच्छा लगने लगा है। हर मर्द औरत के सामने अच्छे बनने की कोशिश करता है। हर मर्द की नजर हमेशा गलत जगहों पे ही होती है, लेकिन मेरा कार्तिक ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे तू तो कार्तिक के जाल में पूरी तरह से फंस गई है। हाँ, मैं कार्तिक से प्यार करने लगी हूँ। वो तुमसे शादी वादी नहीं करना चाहता है, सिर्फ साथ में रहना चाहता है। भगवान ने मेरे लिए अगर कोई बनाया है तो वो सिर्फ कार्तिक है, और जो कार्तिक के लिए बनी है वो मैं हूँ। शादी से पहले एक साथ रहना गलत बात है, ये सही नहीं है। एक बार अच्छे से सोच लो तुम। थैंक यू फॉर द एडवाइस। अब तुम जाओ भी, मुझे ड्रेस पहननी है। बाय द वे, मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलकर जाना। आज मैं कार्तिक के प्रपोजल को यस बोलने जा रही हूँ।
कौन है? कीर्ति। वो मैं क्या हुआ? तू हॉस्टल छोड़ के जा रही है? बता ना, मुझसे कोई प्रॉब्लम है? कार्तिक पसंद आ गया, अब साथ मिलकर रहेंगे। फ्लैट भी ले लिया। हाँ, अरे ऐसे कोई पसंद करके फ्लैट खरीद देता हाँ, तो इसके तो 40-50 फ्लैट होते। अरे कुछ खास देखा होगा, इसलिए इसके प्यार में पड़ गई। तो बता तो क्या पसंद आया? शट अप। अब तुम सब यहाँ से निकलो, चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। तुझे पता है ना वो कैसा लड़का है, तू उस पे भरोसा कर रही है। मुझे कार्तिक के कमिटमेंट पर पूरा भरोसा है। कार्तिक, प्यार का मतलब होता है इंसान की अच्छी बुराई को एक्सेप्ट करना। पास्ट इज पास्ट, जो हुआ उसकी सफाई देने की जरूरत नहीं है, पर आगे से मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और नहीं होगा। यस, ऐसा ही होगा। अब से मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ, इसका एडवांटेज मत लेना। बिल्कुल नहीं लूंगा, तुम्हारी इच्छा वही मेरी इच्छा। बेइज्जती करना, नीचा दिखाना, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं इस जमीन और आसमान की कसम खाता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें यहाँ अपने दिल में बिठा कर रखूंगा कीर्ति। बहुत सोच समझ कर बोलना कार्तिक। आई विल लिव एवरी मोमेंट विथ यू कीर्ति। वेलकम टू माई लाइफ। ऐसे लड़कों की बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। थैंक्स फॉर योर एडवाइस। मुझे लगता है कि कार्तिक तुम्हारे लिए सही नहीं है। उतरो तुम। यहाँ क्यों रोक दिया? क्या हुआ? आज के बाद हम यहीं पे रहेंगे। हाँ? ये इतनी जल्दी कैसे फंस गई? क्या कहा? नहीं, ये घर बहुत अच्छा लग रहा है। चलो। हाँ चलो। ओनर की तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं। किचन। ये बेडरूम है, ये हॉल है। क्या बात है, फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट। पर 2 बेडरूम वाला घर क्यों लिया तुमने? हम दोनों को ही तो रहना है ना। एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। तो फिर साथ में रहने से फायदा क्या होगा? हस्बैंड और वाइफ की तरह पैर पर पैर रखकर सोने नहीं आए हैं हम दोनों, जस्ट लिविंग टुगेदर। मतलब जब मौका मिले तब चांस मार लेना, फ्री जो हो। समझ गया, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। लगता है खेलने के लिए पैदा हुई हो। क्या? कुछ नहीं, जिंदगी को आनंद से जीने के बारे में सोच रहा हूँ। रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स और रेगुलेशंस का दूसरा नाम ही सिम्हा है। अब ये कौन है कीर्ति? ये मकान मालिक है। जो बताया था वो सब याद है ना? हाँ हाँ बिल्कुल याद है। फ्लैट को साफ रखना है, दीवार गंदी नहीं होनी चाहिए, डोर को तेजी से बंद नहीं करना है। एक और बात है। क्या? तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। What? और उस वक्त टीवी की आवाज तेज नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाए। नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर तो ठीक है, दोनों आराम से खुशी खुशी रहो, लेकिन बच्चे पैदा मत करना। वैसे भी भारत देश पर बहुत सारा कर्जा है। समझ गया। रूल्स एंड रेगुलेशंस। कीर्ति, हाँ? अगर साबुन चाहिए तो बता देना, मैं दे दूंगा। अरे बाबा, तुम क्यों आए हो यहाँ कार्तिक? अरे वो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो इसलिए। इस बाथरूम में हर चीज की सुविधा है, तुम्हारी जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ, बहुत टाइम हो रहा है। क्यों? कहाँ जाना है हमें? अरे बहुत लंबा सफर करना है, तुम्हें बाद में बताऊंगा, तुम बाहर आ जाओ। ना 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 ला ला ना 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 ना। अरे यार, इसने कपड़े क्यों ऐसे पहने हैं? इसमें स्प्रे की जरूरत नहीं है, फूलों की खुशबू ही काफी है। तुम फिर से क्यों आ गए? पागल, लड़के पानी की तरह होते हैं, जहाँ स्लोप होता है वहाँ खुद फिसल कर चले जाते हैं।
ऐसे। लड़कियां हमेशा समंदर की किनारे की तरह होती हैं, जो आपको कभी नहीं मिलती हैं। चलो तुम जाओ यहाँ से। बाप रे। ओए होए होए होए, खतरनाक लग रही है। वाह क्या बात है। क्या हुआ? फूलों की खुशबू की बात कर रहा हूँ। हे ये क्या है? हाँ क्या है? हम्म, ए, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करो। हम्म, पिछले जन्म में कुत्ते थे क्या तुम? कुत्तों की जिंदगी अच्छी है जो बहुत ही खुशी खुशी जीते हैं। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस तो इंसानों के लिए बने हैं। अब मैं खाना खाऊं कि नहीं खाऊं? ओह ठीक है जाओ, ठीक वहाँ है बैठो। शुरू हो जाओ। मुझे भी खिलाओ ना। फूल खराब हो जाएंगे तो मेरा मूड भी खराब हो जाएगा। कीर्ति आज कुछ तो बहुत अच्छा लग रहा है। होता है ऐसा कभी कभी होता है। ओके गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम समझ में नहीं आया। नींद किसको आएगी? ओए जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। ये कहाँ चला गया? वो मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं करेगा। वाह 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 वाह। आखिर तुम्हें भी मेरा इंतजार है ना? छोड़ो, ओवर एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे कॉफी चाहिए। दूध यहाँ रखा है, खुद कॉफी बनाओ और पी लो। अरे तुम्हारा तो फर्ज है ना कॉफी पिलाना। जिसका काम है उसी को करना चाहिए। यहाँ कोई किसी की सेवा करने नहीं आया है। ओके। ब्रेकफास्ट कहाँ पे करना है? ओके सब ठीक है, कहीं कील नहीं मारी। अरे वाह किचन कितना साफ है। लगता है सिर्फ चाय बनाती दीवारें भी साफ है। ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। फर्श को भी अच्छे तरीके से साफ रखना। हाँ दिख नहीं रहा है क्या वहाँ पर? हाँ ठीक है ठीक है। पानी थोड़ा कम इस्तेमाल करना। वैसे भी शहर के अंदर पब्लिक को पानी बहुत कम मिल रहा है। म्युनिसिपैलिटी वाले पानी देते नहीं और ऊपर से लाइट का झंझट। याद रखो ऑफिस जाते समय स्विचेस ऑफ करके जाना। अगर कोई ऑन रह गया तो बिल तुम ही भरोगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसीलिए मेरा नाम सिम्हा है, सिम्हा। हाँ संभाल के रहना। क्या पागल है क्या ये तो टू मच हो गया यार। हर एक कुत्ते का दिन आता है, वैसे भी इस कुत्ते का भी आएगा। इसके पिछवाड़े एक दिन मिर्ची लगाऊंगा। पंडित जी अभिषेक कीजिए। हाँ बेटा जरूर। जरा अपना गोत्र बताइए। परुगोष्ठा गोत्र, नाम कार्तिक। पति पत्नी परुगोष्ठा गोत्र से कार्तिक की तरफ से। तुम भी अपना गोत्र बताओ ना। कोटा गोत्रम साई स्वामी कीर्ति। शादी के बाद पति का गोत्र ही पत्नी का गोत्र होता है बेटी। ये मेरी पत्नी नहीं है। हाँ? ये मेरा पति नहीं है। तो साथ में क्यों आए हो? पर हम साथ में ही रहते हैं ना। बेटा कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? साफ साफ बताओ ना। पूरी जिंदगी हम लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे। हे भगवान। हाँ? जो भी खर्च होगा 50-50। अगर खाना होता है तो उसे भी शेयर करते हैं। और हम दोनों
एंजॉय भी 50-50 बस करते बेटा बहुत हो गया, अब रहने दो, मैं पूजा करवाता हूँ। ओम सुदामाय नमः, ओम श्री भार्गवाय नमः। ये लीजिए, आप दोनों चलते सदैव हैं पंडित सुखी जी। रहें। हे भगवान, पहले लोग दिल मिलने पर मंदिर आया करते थे, लेकिन अब दिल नहीं मिलते फिर भी साथ रहते हैं। कैसा जमाना आ गया है। नई जिंदगी की शुरुआत कर ही दी तुमने। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रिसेप्शन कब दे रही हो? हम दोनों ने शादी थोड़ी ना की है जो रिसेप्शन दे दे। जस्ट वी आर लिविंग टुगेदर, क्योंकि हमें आजादी से रहना है। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों की फर्स्ट नाइट हुई? लास्ट नाइट भी हो गई। अगर बच्चा हो गया तो वो क्या बुलाएंगे, मम्मी डैडी या? आई डोंट लाइक एनी बच्चा बच्चा। यार तू तो बहुत फास्ट निकला। होना ही चाहिए। अच्छा है, जैसे को तैसा मिल गया। सुलोचना, सुलोचना प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं अब किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा सुलोचना, प्लीज सच्ची प्लीज। माफी के लिए हाथ जोड़ते हैं। छोड़ो नहीं, मैं नहीं मुझे। छोड़ूंगा। मैंने कहा छोड़ो। ये क्या कर रहे हो तुम? पहले मुझे माफ करो। ये कौन सा तरीका है माफी मांगने का? पहले मुझे माफ करो। देखो बहुत जोर से आई है, प्लीज छोड़ो। तुम पहले मुझसे बात करो तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। तुम मुझे छोड़ रहे हो या नहीं? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता सुलोचना, प्लीज सुलोचना। तुम्हें कार्तिक के साथ रहना है और वो तुम्हें भी अपने जैसा बना देगा और हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। देखो प्रणव, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, उससे अपनी फ्रेंडशिप खत्म कर दोगे? प्रॉमिस करो मुझसे। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ। हाँ हाँ, मैं मर भी जाऊँ तो तुम्हें क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं अपनी कसम खाता, कार्तिक से मैं कभी बात नहीं करूँगा। कैसे यकीन करूँ? तुम इम्पोर्टेंट हो, वो नहीं। That's good. सुलोचना, मैं उस कार्तिक का चेहरा भी नहीं देखूंगा। कार्तिक! इसे क्या हुआ? अरे क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो? अरे 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 रुको रुको, क्यों मार रहे हो यार? रिस्पेक्ट से बात करो ना। ए चुप, तुझे क्या रिस्पेक्ट देना, बेवकूफ कहीं का। ब्याज पे पैसे लेते हो तब रिस्पेक्ट कहा जाता है। लाख रुपए में 20% इंटरेस्ट, ये अन्याय है। अच्छा, तुम लोग जब ऑफिस के अंदर बैठ के घोटाला करते हो उसका क्या बोलते रहे उसे? कमीशन। हाँ वही। साले बैंक में भरने के लिए पैसे हैं, मेरे नहीं देने। अगर मेरा पैसा नहीं मिला ना तो तुझसे भीख मंगवाऊंगी। ज्यादा बोल मत, चुपचाप पैसा निकाल। चल फोन कर, चल घर वालों को फोन कर और पैसा निकाल। 4 दिन का टाइम दो, पूरे पैसे भर दूंगा। मुझे मेरा पैसा अभी चाहिए। 1-2 महीने से यही सुन रही हूँ। अभी के अभी कहाँ से पैसे लाऊं? अब एक ही आदमी है जो मेरी मदद कर सकता तो है। चल उसे फोन कर। वो मेरी तरह जेंटलमैन नहीं है। वो मेंटल मैन होगा तो भी चलेगा। अरे किस्मत। फोन लगा, चल जल्दी कर। हाँ करता हूँ। आ रहा हूँ। आने दो उसे, दिखाती हूँ मैं। ये कैसी आवाज है? मेरे दोस्त की बुलेट है। वो देखो आ गया मेरा दोस्त। और तेरा एक्सपोज मुझसे देखा नहीं जा रहा है। चल पार्टी का टाइम हो रहा है, चलते हैं। चल चलते हैं। थैंक यू यार। ए, जरा रुक। अपने दोस्त को यहाँ से ले जा रहा है, पहले मेरा पैसा तो डाल। पैसा? नो रिलेशन, ओनली सेटलमेंट। सब कुछ दे दूंगा। वो भी ब्याज के साथ। इसको लेकर तुम लोग की पार्टी मनाना। चलता हूँ मैं। ए, पैसे उठा के ले आ। बट ऑन वन कंडीशन, जो भी ये पैसे लेगा वो अपने कपड़े उतार कर आएगा। नहीं उतारेगा तो नहीं देगा क्या? ट्राई कर लो। ए, ये लड़का मेरे सामने खड़ा होकर मुझे हुल दे रहा है और तुम लोग यहाँ खड़े खड़े ये तमाशा देख रहे हो। अब क्या मैं तुम लोगों की आरती उतारूं क्या? तूने मार डाल, मैं उधर से देखता हूँ। कालिया, छोड़ना मत।
शाबाश शाबाश बेटा, उसकी हड्डी तोड़ दो। मारो। दीदी, लगता है औरतों की बहुत इज्जत करता है। हाँ, औरतों के लिए इसके दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। ए जरा दिखा ना। अरे वाह, ये छड़ी भी एकदम कमाल की है, पतली पतली। नहीं। अरे ये क्या कर रहा है? अरे मार उसे। ये क्या कर रहे हो? अरे क्या देख रही है? मुँह जा, जल्दी पैसे लेके आ, जा मार उसे। अरे क्यों जाओ उसके पास? उसके मारने का स्टाइल तो देखा मैंने। तुम लोगों का मुँह क्यों रख लिया? अरे अरे मत मारो। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे रुक जा, बस बस बहुत हो गया। ये ले तेरा ब्याज और ये ले तेरे पैसे, सब कुछ ले जा। ये बीच में ऐसा क्या क्या कर रही हो? क्या करूं मैं? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हाँ, पैसे ले लो प्लीज। अगर अब हमारे रास्ते में आई और ब्याज के लिए हमें सताएगी ना तो मैं इस छड़ी की तरह तोड़ के रख दूंगा। हाँ, ठीक है। समझ गई ना? असल ले लो और मेरी बात का ध्यान रखना। हाँ? ये बहुत अच्छा लड़का है, मारने के बाद भी पैसे दे गया। इसे क्या हुआ? सुलोचना ने मुझे 2 किस दिया। यार सुबह से ये 50 बार बोला है तूने, और कितनी बार बोलता रहेगा ये सब? सिर्फ स्टार्टर मिलने पर ये इतना एक्साइटेड हो रहा है। कभी मेन कोर्स कर लिया तो इसका पेट ही खराब हो जाएगा। पागल। अगर स्मेल कर लिया तो भी बेहोश हो जाएगा। बेली के फूल का। अब ये कौन आ गया? कौन आ गया? तेरा जीजा। ये ज्यादा मत बोला। बुलाया था, शायद आज आया है। सॉरी। रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स और रेगुलेशंस का दूसरा नाम ही सिम्हा है। सर ये चिल्ड है, पी के थोड़े ठंडे हो जाइए। हे, सिम्हा के घर पे तुम लोग बियर पी रहे हो और ऊपर से तुम मुझे ऑफर भी कर रहे हो। सॉरी। मैं अभी तेरी खबर लेता हूँ। हाँ? कीर्ति, कीर्ति, कीर्ति कहाँ है? इधर। अरे कीर्ति, चुप करो ना तुम लोग, वो किचन में है सर। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। हाँ, सर, चलो, आइए। आज मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरा दिमाग बहुत जबरदस्त गर्म है। बाहर वो लोग बैठ के ड्रिंक्स कर रहे हैं और अंदर तू यहाँ बैठ के उनका साथ दे रही है। कीर्ति, कीर्ति, कीर्ति। क्यों बे? जब से फ्लैट में आया हूँ तब से तू ओवर रिएक्शन करता जा रहा है। हाँ? तेरी तो तू डरा क्यों रहा है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स और रेगुलेशंस का दूसरा नाम ही सिम्हा है। रूल्स की ऐसी की तैसी। ये क्या है पता है ना? और ये जानता है क्या है? अंदर घुसाऊंगा, ऊपर से निकलेगा। हाँ? चल निकल, चल जा। 1 मिनट। रूल्स एंड रेगुलेशंस। चल चल निकाल। हाँ, जा रहा हूँ। अगर दोबारा आएगा ना, एक्सक्यूज मी भाई, ये तो शेर की तरह आया और बिल्ली की तरह जा रहा है। क्या बात है? अपना फेवरेट सीन इसे भी दिखा दिया मैंने। ओ, ये वाला ना, ये वाला। कमीना, रूल्स और रेगुलेशंस की बात कर रहा था। अरे सुनिए जी, कितनी आवाज आ रही है। घर है या मच्छी मार्केट? जरा जाकर देखिए तो क्या हो रहा है। सुनिए जी, आप ही से कह रही हूँ। जाने दो, अगली बार पता नहीं कहाँ कैरेट डाल दे। ये सब क्या कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, तुम्हें पता नहीं है, वो हाँ? कैरेट डाल देगा। चीची, कैसे मर्द हो तुम? हाँ? ठीक है, मैं खुद ही जाती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, बचाओ, मेरी बात को समझो। वो कैरेट मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये कैरेट का क्या चक्कर है जी? तुम्हें पता नहीं है, वो कैरेट मास्टर है। मजा आ गया भाई। कौन है? अबे इतना क्यों चल रहा है? बैठ जा, बैठ जा। हाँ, भाई इसका वेलकम इसका अच्छे से वेलकम करूंगा। आज तो ये गया। देख जा, मजा। जा। आई, तुम हो क्या? फिर और किसे समझा? मैं तो उसको समझा था। ये सब क्या है? अरे यार, फिर से तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसे बियर बोलते हैं और ये चिकन चिप्स हैं, समझ गई ना? जोक तुम बहुत अच्छे मारते हो। नहीं कीर्ति, सच कह रहा हूँ। क्या रे, बोलना। अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो? मुझे इसकी आदत नहीं है। बच्चे भी माल को बाहर ले आ। मैं भी चल रहा हूँ। अरे तू बैठ। अरे, इधर आ। भाई मेरा तो हो गया। अरे ए, कहाँ तू जा हट। रहा है यार? कीर्ति, मैं इसके साथ बैठकर दारू पी रहा हूँ, ये सुलोचना को मत बोलना। उसने मुझे 2 किस दिया है क्योंकि मैंने उससे बोला कि मैं इस कमीने से बात ही नहीं करूंगा। तूने 2 किस के लिए मेरा इस्तेमाल किया? हाँ। तेरी अरे, तो चल। कीर्ति, इसको लेके जाओ यहाँ से। सुलोचना को मत बताना है। बकवास मत प्लीज कर। प्लीज चल निकलो निकलो निकलो। मैंने तो जा, जा, जा। इनको हाथ भी नहीं लगाया। मैंने बस इनका जाओ। साथ अरे दिया है। कीर्ति, बस एक बात तो कहना भूल गया। निकाल। सुलोचना को मत चल, बताना। चल, चल, भाग। खत्म कराई।
क्या है ये सब? बिना मेरे परमिशन लिए इस घर को बार बना दिया है। मतलब अब ड्रिंक करने के लिए मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा? इतनी फ्रीडम नहीं है क्या मेरे पास? ये फ्लैट हम दोनों का है, सो एक दूसरे की परमिशन लेके हम दोनों को म्यूचुअल डिसीजंस लेने चाहिए। ओके लीव इट, अब वापस ये रिपीट नहीं होगा। ओके अब ये सब क्लीन कौन करने वाला है? ठीक है, हमें अपनी गंदगी खुद क्लीन करनी चाहिए। ए, हाथ हटाओ। ए, हाथ हटाओ, जाके अपने रूम में सो। क्या बात है, बहुत भाव खा रही है। अभी शराफत से बोल रही हूँ, अपने रूम में जाके सो जाओ। प्लीज किसी और जगह झगड़ा कर लो, लेकिन बेड पे मत करो प्लीज। ए जाओ, बोला ना रूम में जाके सो जाओ। ए छोड़ो, छोड़ो ना, प्लीज निकलो निकलो यहाँ से, जाओ प्लीज निकलो, प्लीज जाओ यहाँ से। ओके सॉरी, प्लीज प्लीज। ओके मैं जा रहा हूँ। हाँ। मच्छर मच्छर, नए फ्लैट में मच्छर बहुत है। तुम सो जाओ। ए तो भाग, तुम सो जाओ आराम से, सो जाओ। हाँ ए तो भाग, मेरे इस रूम में एंट्री नहीं होनी चाहिए तेरी। चल ए तो भाग। कीर्ति, कीर्ति, ये बाथरूम में जाती है तो 1 घंटा लगा देती है। कपड़े, सब्जियां। कीर्ति, सब्जी फ्रिज में रखूं या फिर किचन में? ये अंदर कर क्या रही है? कीर्ति, कीर्ति, हाँ? कीर्ति, कीर्ति, क्या हुआ? आर यू ओके? डॉक्टर के पास चलें क्या? कुछ नहीं हुआ है, ये लेडीज प्रॉब्लम है, एवरी मंथ होता है। वो टैबलेट दे दो, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगी। रिलैक्स हो जाओ। हाँ? कीर्ति, कीर्ति, क्या हुआ? आर यू ओके? थोड़ी देर आराम कर लो। ये क्या? मैं इसके रूम में कैसे आई? गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज कॉफी तुम लेकर आई हो? कल रात तुमने मेरे लिए बहुत तकलीफ उठाई ना, इसीलिए। अच्छा, तो अब कॉफी से काम नहीं चलने वाला? रात भर तुम्हारी सेवा की है, तो सेवा करते करते मैं तो थक चुका हूँ, इसलिए आज मेरा सारा काम तुम करोगी। तुम्हारा घटिया लॉजिक मुझे समझ में आ गया। मेरा नाम है कीर्ति और कीर्ति किसी का उधार नहीं रखती, ब्याज के साथ दे देती है। बोलो, ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? इडली, वड़ा, मसाला डोसा, पोहा, क्या खाओगे बताओ? डोसा। अभी बना कर लाई। उसमें कांदा मिर्च थोड़ा ज्यादा रखना। ये लो डोसा। वाओ। अगला काम बताओ। हम्म, शू पॉलिश करने हैं। व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन, कौन से करना है? ब्लैक।
ब्लैक करनी है। 1 मिनट। शू रेडी। उधर रख दो। अगला काम क्या करना है बताओ जल्दी। अच्छा कपड़े धोने 2 मिनट बस अभी आई। बस इतना ही है तुम्हारे पास? बस इतना ही? ये भी उतारो, दे दो मुझे। ये भी दे दूं? हाँ जल्दी करो। ओके। इसकी गंदगी निकालने के लिए इतना काफी नहीं होगा। और डालती हूँ। हाँ? हाँ? सॉरी, बिजली चली गई। बिजली चली गई तो क्या हुआ? वादा तो वादा होता है और तुमने मुझसे वादा किया हुआ है। जल्दी धोकर उसे प्रेस करो, फिर मैं ऑफिस के लिए निकलूंगा। ये करना ही होगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, दूसरा कुछ पहनने के लिए कोई चॉइस नहीं है। चलो जाओ, टाइम हो रहा है। देखता हूँ ये क्या कर रही है। मैं प्रणव, मैं सुलोचना, सुलोचना को मैं प्रणव को जिंदगी भर में दिल से ईश्वर को साक्षी मानकर, दुख हो या सुख हो, मन और तन दोनों से मैं अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करती हूँ। वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। ईश्वर को साक्षी मानकर ये विवाह संपन्न हुआ और अब ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रहे और आप हमेशा सुखी रहें। आमीन। आमीन। अरे यार सब कुछ कितना अच्छा है ना। हाँ बहुत अच्छा है। शादी मुबारक हो। अरे कार्तिक नहीं अरे वो आता ही होगा। थैंक यू। थैंक यू। हे कीर्ति, तुम अब तक रेडी नहीं हुई? मैं नहीं जा रही हूँ। देखो शादी में तो नहीं गए, अगर रिसेप्शन में नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अपनी पत्नी की तरह मुझसे मत बिहेव करो। लोग मुझे अजीब ही तरीके से देखते रहते हैं। तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए तो लोग तुम्हें देखते हैं, लेकिन तुम मेरी वाइफ नहीं हो ना। हे, सॉरी, नाराज होगी? कोई मुझे देखेगा इसीलिए नहीं। मैं नहीं जाना चाहती हूँ, छोड़ो मुझे। चलो ठीक है, फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। ओके ना? भूख लग रही है, खाना खाएं? तुम वहाँ जाने वाले थे इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लाया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारी पसंद की जगह पर कैंडल लाइट डिनर करेंगे और थोड़ा घूम कर भी आ जाएंगे। मुझे ओके? नहीं जाना। नहीं आओगी? नहीं। नहीं आओगी? नहीं आओगी? नहीं आओगी? तुम भी ना कन्विंस Hey. करके ही मानोगे। हटो यहाँ से, अभी रेडी होके आती हूँ। जल्दी से आओ। ड्रेस कैसी है? वाह, अच्छी लग रही हूँ ना? बहुत अच्छी लग रही हो। लगता है ये ड्रेस सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनी है। छोड़ो छोड़ो। ऑर्डर सर। ओके, तुम ऑर्डर दे रही हो या मैं दे दूं? तुम ही दे दो। ओके, 2 वेज सूप यहाँ मुझे और दो। तुम्हारा बस एक ही ऑर्डर होता है। 2 चिकन मंचूरियन, मटन बिरयानी ओके है ना? ओके, 1 मटन बिरयानी। थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए। 2 वेज कॉर्न सूप 1 मिनट रुकिए। एक कॉर्न सूप विद 2 स्पून्स। ओके सर। मैडम, कैसा है? बहुत ही घटिया है। अच्छा? अरे अच्छा तो है। अच्छा, इधर लाओ। तुम्हारे लिपस्टिक फ्लेवर के साथ अच्छा लग रहा है। छे, ओह सॉरी 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 क्या सॉरी। यार? ये लो, ये टिश्यू से साफ करो। इट्स ओके, मैं साफ करके आता हूँ। ओके, तुम्हारी तो वेट करो।
हे हाय जेसी। क्या ओह, बात है, गर्लफ्रेंड के साथ आए हो क्या? हाँ वैसे भी जब नहीं मिलती है तो लोग पुराने को भूल जाते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है। और क्या, कितनी बार फोन किया मैंने, तुम्हें पता है? सॉरी बेबी, हम फिर मिलेंगे। ओके मतलब तुम मुझे भूले नहीं हो ना? हम्म। तो हम फिर कब मिलेंगे, बताओ ना, बताओ। अगले वीकेंड पर मिलेंगे। नहीं, अगले वीकेंड तक मैं वेट Oh, नहीं कर no. सकती। इतना वक्त क्यों लग रहा है इसे? ये वॉशरूम में इतना टाइम कैसे लग सकता है किसी को? कार्तिक! हाँ कीर्ति। शिट कीर्ति, कीर्ति, हे कीर्ति, आई एम सॉरी। कीर्ति, कीर्ति, सॉरी कीर्ति। तुम जैसा सोच रही हो वैसा वहाँ कुछ नहीं हुआ। हालात ऐसे पैदा हो गए कि थोड़ा सा कमिट होना पड़ा। अगर कल को मैं भी किसी के साथ ऐसे कमिट हो गई तो? मुझे भी मारने का दिल कर रहा था। तो मारना चाहिए था ना। ऐसा है तो हमें और जानवरों में फर्क है कि नहीं? मतलब जब इंसान को गुस्सा आता है तो उसे कंट्रोल करना भी आना चाहिए। जो वाइल्ड होता है उसे जानवर कहते हैं। इसका मतलब मैं जानवर हूँ? तो जानवर को पैंट शर्ट पहनने की क्या जरूरत है? छे, मुझे जानवर बोलती है। बताता हूँ जानवर कैसे काटते हैं, अभी बताता हूँ इसे। आज इसका काम तमाम करता हूँ। जानवर कैसा होता है मैं बताता हूँ। तेरी तो बहुत प्यार आ रहा है तुझ पे आज मेरी जानू, मेरी जानू। ए, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? जाओ, निकल जाओ मेरे रूम से। ए, क्या बोल रही है तू? मुझे जानवर बोलती है, रूम से निकल जाने को बोलती है, हाँ? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी तो वाट लगाऊंगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। जानवर क्या होता है मैं बताता हूँ तुझे। छोड़ो। कार्तिक मुझे छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? कार्तिक मुझे छोड़ो। कार्तिक मुझे छोड़ दो। पागल हो तुम। आहा, कर दिया मैंने जो मुझे करना था। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो मतलब? तुम्हारे साथ रहने के लिए तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ मैं। तुम्हारे मूड के हिसाब से सब कुछ करने के लिए कोई सेक्स वर्कर नहीं हूँ मैं। बताऊंगी तुझे मैं। चलो एक बार और करते हैं। चलो आओ ना, देखते हैं। हट। तू कहीं भी चली जा, लौट के तुझे यहीं पे आना पड़ेगा, समझे? जा। अरे मेरी शोना शोना, चल जा। कौन चाहिए आपको? मैं समझ गया, चलिए। बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इतना हार्ड वर्क करने की क्या जरूरत थी? मैंने क्या किया है सर? इतना भोला मत बन रहे। उस लड़की ने जो केस किया है, अगर उसमें मुझे जरा भी सबूत मिला तो हड्डी तोड़ने के अलावा 14 साल जेल में सड़ेगा, तू पता है? समझ गया। कम से कम 40 साल जेल में रखने का पूरा प्लान बनाया है सर। अरे 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 अरे, ये कोई ऊटी या खंडाला समझा है तूने बे? ये जेल है, जेल। और जेल में सूखी रोटी खानी पड़ती है। मुझे पता है सर, जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ लड़के ही गलत होते हैं, लड़कियों को गलत कोई नहीं बोलता, क्योंकि लड़कियों के लिए तो सब कुछ माफ है। जरा सा छू दो तो रेप केस, जरा सा बोल दो तो हरासमेंट केस। लगता है कि सारे सेक्शन सिर्फ उन्हीं के लिए बने हुए हैं सर। क्यों?
अगर एक आदमी आकर बोले कि मेरा रेप हो गया है तो प्लीज मेरी मदद कीजिए, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे सर? क्या? और क्या, साउंड जरा भी नहीं निकलेगा, आप पूरे ब्लाइंड हो जाएंगे सर। क्यों, क्या नहीं हो सकता? आज तक इस दुनिया में किसी लड़की ने लड़के का रेप नहीं किया होगा क्या? जरूर किया होगा। आपसे कहता हूँ मर्द जाति बहुत ही ग्रेट है सर। इज्जत के खतरे में बस बोल नहीं पाता। सारे लोग लड़कियों की बात सुनते हैं, लड़कों की बात कोई नहीं सुनता। फंसता तो बेचारा लड़का ही है सर। तरबूज पर चाकू गिरी या चाकू पर तरबूज, कटता तो बेचारा तरबूज ही है सर। यहाँ सब लड़की को ही तरबूज समझते हैं। ये हम मर्दों की बहुत बड़ी बदनसीबी है। हम मर्दों का दिल बहुत जल्दी मोम की तरह बस पिघल जाता है सर। मच्छर को मारने के लिए एक टेक्निक है सर, बस घर के अंदर एक कॉइल जला दो, फिर उसके धुएं से दुनिया का कोई भी मच्छर आराम से मर जाएगा। हम लड़कों की हालत भी बिल्कुल ऐसी ही है सर। ये लड़कियां लड़कों को धुआं दिखाकर बस मार देती हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में जेल में बिताना चाहता हूँ। एक बात बताऊं सर, जेल की तरह सुकून वाली जगह और कोई नहीं है। आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए प्लीज। पूरे मामले को तूने मीठे की तरह घुमाकर कहानी बनाई है, वो मुझे पसंद आई, पर तेरी कहानी क्या है? एक लड़की, ब्लैक नाइटी, घुटनों से ऊपर, सेक्सी गर्ल, अगर बेड पर साथ में सो रही है तो आदमी की हालत खराब होगी या फिर नहीं होगी? बोलिए सर, होगी या नहीं होगी हालत खराब? हाँ, होता है ना। मैं चुपचाप सो रहा था तो वो मेरे पास आई और मेरे साथ 40 बार कमिट भी हो गई। वैसे मेरे पास करेक्ट कैलकुलेशन नहीं है, 40 से तो ज्यादा ही होगा। You mean more than 50 times? Yes. Wow. वैसे तुम दोनों रहते कहाँ हो? एक ही फ्लैट में सर। और तुम्हारी वाइफ है? नहीं सर। लवर है? नहीं सर, वो मेरी लवर भी नहीं है। तो फिर वो है कौन? मुझे हायर करके रखा है उसने। What? अब आप बताइए सर कि कौन सही है और कौन गलत है। अब क्या बोलूं? पर तुम्हारे सही और गलत का फैसला यहाँ तो नहीं होगा। योर ऑनर, कटघरे में खड़े इस कार्तिक ने मेरी क्लाइंट कीर्ति को अपने साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए मजबूर किया और उसके बाद इन्होंने मेरी क्लाइंट के साथ जबरदस्ती की। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि लिविंग रिलेशन में रहने से पहले मिस कीर्ति ने मेरे क्लाइंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद ही डिसीजन लिया था। डिफेंस लॉयर जैसा बोल रही हैं, लिविंग रिलेशन रहने के लिए मेरे क्लाइंट ने ना उन्हें फंसाया ना जबरदस्ती की। बेटा, इसने कभी तुमसे शादी के लिए कहा? हाथ में मोबाइल है, पॉकेट में कार की कीज है। शादी के बाद पत्नी की जगह सिर्फ बेडरूम में होती है। हम अगर शादी कर लेंगे तो अटैचमेंट और अटेंशन दोनों खत्म हो जाएगी। यस योर ऑनर। इस तरह से प्यारी प्यारी बातें करके इन्होंने मेरी क्लाइंट को फंसाया है और फिर धीरे धीरे इन्होंने मेरी क्लाइंट को शारीरिक और मानसिक रूप से तकलीफ देना शुरू कर दिया। इस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा देकर मेरी क्लाइंट को न्याय दिया जाए। थैंक यू योर ऑनर। सर। मूर्ति जी, इन्हें बोलने दीजिए। सर, लेडी वकील ने तो मुझे विलन की तरह पेश कर दिया। कीर्ति, बताओ क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी भी छेड़छाड़ की? नहीं, लेकिन दारू पीकर तो की ना। तुम्हें कभी मैंने सिगरेट से जलाया? तो फिर मैंने क्या गलत किया? किस करने का मन किया तो मैंने किस किया। ऑर्डर, ऑर्डर। सही कह रहे हो, लेकिन दूसरी लड़की को किस करना गलत बात है। वो तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, अचानक से मिल गई, लेकिन हम दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कीर्ति। मैं तुमसे और तुम्हारी फिलॉसफी से तंग आ गई हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। आपने देखा, इन दोनों के बीच अचानक से एक घटना हुई और उसे ये अपराध बताकर मेरे क्लाइंट को उसमें फंसाने की कोशिश करके उससे हमेशा हमेशा के लिए अलग होना चाहती है। ये डिफेंस ने जो आरोप लगाया, मैं उसका खंडन करता हूँ, क्योंकि अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद मेरे क्लाइंट के बारे में बगैर सोचे अलग होना चाहती हैं। लेकिन मेरा क्लाइंट अभी भी उसके साथ रहना चाहता है। यस सर, मुझे लगा ये रोज की तरह मुझसे बेट लगा कर जा रही है, पर इस तरह इल्जाम लगाएगी ये नहीं सोचा था। तुम्हारे जैसा इंसान जो अपनी बात पे खरा ना उतर सके, उसके साथ मैं रही हूँ। आखिर में मेरी इज्जत भी तूने उतार दी ना। छी! गलती तुम्हारी नहीं है, पैदा होते ही केयर सेंटर में डाल दिया। बच्चा जब बोल नहीं पाता और पढ़ भी नहीं पाता, ऐसे समय में उसे हॉस्टल में डाल दिया। तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी सोचा भी नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए। उन्हें सिर्फ इससे मतलब है कि वो कितना कमा रहे हैं, सिर्फ इसी से उन्हें प्राउड फील होता है। पर तुम लोग यहाँ क्या क्या कर रहे हो इस बारे में उन बेचारों को कुछ नहीं पता। जनरेशन गैप, ठीक कहा ना? तुम्हें भौतिक चीजों से प्यार है, इंसानों से नहीं। इसीलिए जब वक्त आता है तो चीजों को रिपेयर करते हैं, लेकिन इंसान रिपेयर नहीं होता, उसे छोड़ दिया जाता है। उस देश में जहाँ हर साल सीता और राम की पूजा होती है और शादी के बाद लड़का लड़की साथ रहते हैं, उस देश के तुम लोग पढ़े लिखे अनपढ़ हो या पढ़ाई करके दिमाग खराब हो गया? कौन है इसका गुनहगार? जिन्हें रिश्ते नातों की समझ होती है वही प्यार समझते हैं, जिम्मेदारी उठाने लायक होते हैं, वही शादी करने में और साथ रहने में विश्वास रखते हैं। तुम जैसे लोग नहीं। तुम लोग न शादी करोगे और न साथ रहोगे।
रिस्पेक्ट होना चाहिए, और वो तुम दोनों के बीच है नहीं। शादी के बाद डिवोर्स और लिव इन के बाद सेपरेशन। पसंद नहीं आई तो छोड़ दिया, और पसंद आ गई तो साथ रह लिया। ऐसे लोगों को क्या कहें? पता नहीं कौन सी भाषा समझते हो तुम लोग। तुम लोग जो करते हो उसे व्यवहार नहीं दुर्व्यवहार कहते हैं। पत्नी उसे कहते हैं जो अंधेरे में भी रोशनी दिखाए, और पति वो है जो हर परेशानी में पत्नी का साथ दे। इसीलिए दोनों मिलकर खुशहाल जिंदगी बिताते हैं। दोनों में तालमेल हो तो सफर सेफ होता है। रिलेशन कैसा भी हो, लेकिन खुश रहना सीखो। तुम ही नहीं, बहुत से नौजवान ये बात नहीं समझते। छोटी छोटी बातों में झगड़ा करके कोर्ट में पहुंच जाते हैं। सॉल्यूशन के लिए नेट पे सर्च मत करो, बड़ों के साथ बैठकर उनसे डिस्कस करो। इससे कोर्ट का समय बचेगा और तुम्हारे घर की इज्जत भी। ऐसे केस को तुम्हें फैमिली कोर्ट में ले जाकर उसे सुलझाने की बजाय आपस में बैठकर मामला सुलझाना चाहिए। कीर्ति के मामले में आज के बाद उसकी इजाजत के बिना कार्तिक कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। कार्तिक को यह आदेश दिया जाता है। अदालत बर्खास्त। आजकल ऐसी लड़कियों से शादी कौन करेगा? सही कह रही हो। बच्चों को जब ज्यादा आजादी दे दे तो ऐसा ही होता है। क्या हुआ? लाइफ लॉन्ग साथ में रहना था ना? 1 साल में ही तुम्हारा मन भर गया? माइंड योर ओन बिजनेस। सब लोग बोलेंगे तो मिर्ची तो लगेगी ही ना। क्या बात है भाई, बड़ी जल्दी छोड़ दिया। देखने में तो ठीक ही ठाक लगती है, थोड़ा और इस्तेमाल कर लिया होता। मुंह बंद कर और अपना काम कर। उसने जो बोला उसमें गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है। तू ऐसे मत देगा, तुझे क्लैरिटी नहीं है। तुम दोनों साथ में क्यों रहते थे? एंजॉय करने के लिए ना। इसमें ऐसे झगड़े होते रहते हैं। तुम दोनों को एडजस्ट करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं कुछ करूंगा तो भरना तो मुझे ही पड़ेगा ना। क्यों? मैं सच कह रहा हूँ ना। देख भाई, वो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो खुद का खाती है, खुद अपने पैसे से शॉपिंग करती है, तेरे साथ वक्त भी फ्री में गुजारती है। और आजकल फ्री में कोई लड़की नहीं आती है। औरत के आगे मिस या मिसेस हो तभी उसकी इज्जत बरकरार रहती है। तुमने कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ के ये सब खत्म कर दिया। अब तुम जिद और अकड़ में रहोगी तो कुछ हासिल नहीं करोगी। पूरी लाइफ रिस्क पे नहीं चलती कीर्ति। मेरी बात सुनो, कार्तिक से बात करो, उसे कन्विंस करो, उसके साथ शादी कर लो। जिंदगी भर अपने पति के पैरों में पड़े रहना, इसे जिंदगी कहते हैं क्या? मर्द जब मंगलसूत्र बांधता है तब वो पति नहीं बन जाता। पति वो है जो आपसे सच्चा प्यार करे, आपके सुख दुख में आपका साथ निभाए, आपके नखरे उठाए, आपको समझे, मुश्किल घड़ियों में वो आपका साथ निभाए। और कार्तिक में ये सब कुछ नहीं था। जो प्यार करता है वही पति बन सकता है, और कार्तिक सिर्फ मर्द बन सका, पति नहीं। और अफसोस ये वो कभी नहीं समझ पाया। ये कोर्ट काउंसलिंग, और आज तुम भी बाकियों की तरह तुम भी वही सलाह देना चाहती हो। मैं तुम्हारी तरह क्लेवर नहीं हूँ कीर्ति। पापा ने शादी तय कर ली तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मना भी नहीं कर पाई। पति ने सिर्फ बेइज्जत किया, फिर भी मैं कुछ नहीं बोल पाई। मुझे लगा तुम मुझे अपनी दोस्त कहती हो तो मेरा तुम पर पूरा हक है। दोस्त होने के नाते मुझे सिर्फ इतना लगता है कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें न्याय मिल जाएगा। कार्तिक को शादी पर भरोसा नहीं है। वो कहता था कि साथ रहने के लिए शादी की जरूरत तो नहीं होती है। अगर वो बोलेगा कि वो मंगलसूत्र पहनाएगा तो मैं हाँ ही बोलूंगी। मुझे शादी पर विश्वास है, इसीलिए मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मुझे कार्तिक पे विश्वास नहीं है। तुम अच्छी तो हो पर तुम्हें घमंड थोड़ा ज्यादा है। उसके साथ थोड़ी अकड़ भी और थोड़ी मिर्ची भी ज्यादा है। पता नहीं ये सब चीजें लेकर कितने दिन जियोगी, पता नहीं, लेकिन अब तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ओह हाय, बोला था ना इधर ही आओगी। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो? एक सरप्राइज है, जरा गेस करके दिखाओ तो। मुझे पता है, कल मेरा बर्थडे है ना, तो तुम मेरे लिए ड्रेस लाए हो। अरे बाप रे, इतना अच्छा गेस किया तुमने। जस्ट वेट, ये लो तुम्हारे लिए ड्रेस। बर्थडे तो तुम्हारा है ना, तुम मुझे ड्रेस क्यों दे रही हो? हमें लेन देन हमेशा बराबर रखना है,
इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे लिए भी ड्रेस लेकर आऊं। ये देखो तुम्हारे लिए ड्रेस, कैसा लगा? बहुत अच्छी है, थैंक्स। तुम पागल हो गई हो? माधव, मैं ये जॉब रिजाइन करना चाहती हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो? क्यों, किस लिए, ये सब मत पूछो माधव, प्लीज। सॉरी, तुम्हारा रेफरेंस नहीं होता तो मुझे ये जॉब कभी नहीं मिलती माधव। इतना कंपटीशन था फिर भी तुमने मुझे ये जॉब दिया माधव, पर मैं ही इस जॉब को नहीं संभाल पाई। आई एम सॉरी, और तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक्स। रेजिग्नेशन तुम्हें मेल किया है। बाय माधव। कीर्ति, जॉब से रिजाइन करके कहाँ जा रही है तू? दूर जा रही हूँ मैं। कार्तिक से दूर भाग रही है या लोगों के ताने से? बुराई से दूर रहना बेटर होता है। प्लीज कीर्ति, वो बहुत बदल चुका है। वो हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता है। तुम उसे छोड़कर चली गई तो उसका क्या होगा, ये सोचकर मुझे डर लग रहा है। अच्छा, तो उसके बारे में सोच रहे हो तुम? हाँ, उसके पास तो रात गुजारने के लिए बहुत सारी लड़कियां हैं। उसकी तो रातें रंगीन होती हैं। उसके चक्कर में आकर ना जाने मैंने कितने फ्लेवर्स मिस कर दिए। हे, व्हाट अ सरप्राइज। इतने दिन कहाँ थे तुम? मैंने कितनी बार तुम्हें फोन ट्राई किया लेकिन तुम उठाती ही नहीं हो। मैंने नहीं उठाया, तुमने फोन किया था ना। दिखाओ दिखाओ, चलो दिखाओ भी। अरे, सुनो तो, मना किया ना। फोन क्यों चेक कर रही हो? ये कीर्ति कौन है? बहुत खूबसूरत है। वो खूबसूरत कम घमंडी ज्यादा है, लेकिन उसकी बात क्यों करना? कीर्ति, कीर्ति? उसको मैं बुला ही नहीं पा रहा हूँ। क्या तू इस तरह से देवदास बना हुआ है? ये प्यार और शादी हमारे बैच की चीज नहीं है। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। सॉरी, गलती हो गई मेरे से। मैं आता हूँ अभी। हाँ, आता हूँ। बियर पिला के पहले इसका दिमाग ठंडा करता हूँ मैं। हाँ, ये हाँ हाँ, खुल गई। ये ले भाई। अरे पीना यार। लेट्स स्टार्ट।
अरे इतनी छोटी सी बात को इशू बनाकर उसने मुझे पुलिस स्टेशन और कोर्ट पहुंचा दिया। इतना बड़ा नाटक किया उसने मेरे साथ। इसीलिए बोल रहा हूँ, भूल जाओ उसे। मैं उसे छोड़ नहीं सकता यार, रोने का दिल कर रहा है। ऐसा लगता है अभी जान निकल जाएगी। सारी गलती मेरी ही है। उसे क्या बोलकर मैंने अपने साथ रखा था। अपनी बात पर मैं खरा नहीं उतर पाया। मेरी इच्छाएं बढ़ती चली गईं और बेचारी कीर्ति पर मैं अपना हक जताता चला गया। बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी मैंने ही बोला था कि चीजों को हम अपना समझ सकते हैं लेकिन इंसानों को नहीं। मेरे घर में मोबाइल है, कार है, बड़ी बड़ी बातें की मैंने उसके साथ। कीर्ति, कीर्ति, कीर्ति! क्यों चिल्ला रहे हो? वो यहाँ नहीं है, चली गई यहाँ से। वो कहाँ चली गई? इतने दिन उसके साथ रहे, उसे दुख होगा तो वो कहाँ जाएगी? उसे कौन सहारा देगा तुम्हें ये भी नहीं पता? तुम्हें मस्ती के आगे इंसान और उसका प्यार नहीं दिखता ना। उसे भूल जाओ कार्तिक, वो जुबान की पक्की है, वापस नहीं आएगी। उसे भूल जाना ही ठीक रहेगा। बेइज्जती करना, नीचा दिखाना, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं इस जमीन और आसमान की कसम खाता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें यहाँ अपने दिल में बिठा कर रखूंगा कीर्ति। अगर मुझे उसे छोड़ना ही होता तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता। और वैसे भी उसने सिर्फ मेरा फ्लैट खाली किया है, लेकिन मेरे दिल से नहीं निकली और न निकलेगी। कीर्ति, 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 कीर्ति! थोड़ी देर बाद उसकी बस है, उसे रोक लो कार्तिक। थैंक यू। जब प्यार हुआ था तो मैंने कभी नहीं सोचा कि ऐसी स्थिति आएगी। अगर जाना है तो कैसे भी जाना ही है, जाकर रहूंगा, और कोई रास्ता नहीं है। यार ये तो कश्मीरी एप्पल की तरह लाल है, हाँ? पता नहीं कौन इसे काटेगा। लगता है इस चिड़िया को जाल में फंसाना ही पड़ेगा। भाई एड्रेस पता लगा लो, मैं भी ट्राई मारूंगा। अच्छा? अरे जिसकी किस्मत होती है ना, उसे एड्रेस की जरूरत नहीं होती। फोटो के मुकाबले तो ये रियल में ज्यादा सुंदर है यार। मैं ट्राई करता हूँ। अरे रुक जाओ जाने वाले, रुक जाओ। ए! हाँ? ऐसे कहाँ जा रही हो बेबी? वो भी इतनी रात में? हम लोगों में से कोई तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है क्या? हाँ? तो एक बार बोल तो सही, उससे ज्यादा मजा देंगे। अरे घर बदल लिया है, लड़का भी बदल ले। अरे उसमें ऐसा क्या है जो हमें नहीं है? चलो भाभी जा। हाँ? पकड़ो इसे। कहाँ भाग रही है? हमसे बच के कहाँ भागेगी? तू ये तो मैं चढ़ गई है। इसने तुझे छोड़ दिया ना, फिर बीच में क्यों आ रहा है? तेरी वाइफ है क्या ये? मेरी लाइफ है। लाइफ है या वाइफ? घंटा। ये ओपन वाईफाई है, कोई भी कनेक्ट कर सकता है। ए, चल हट रे। हम दोनों के बीच थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो गया था। बीच में आने की कोशिश मत कर। बीच में आएंगे तो क्या करेगा रे? कीर्ति, घर चलो मेरे साथ। मैं नहीं आऊंगी, भूल जाओ मुझे। तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है। बोला ना उसने वो नहीं जाएगी। चल निकल अब। क्या कहा?
हम दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। इमोशंस को शेयर करने वालों को फ्रेंड्स कहते हैं, फीलिंग्स को शेयर करने वाले को लवर, रिलेशन को शेयर करने वालों को बेटर हाफ कहते हैं। तुम ही सोचो तुमने मेरे साथ क्या शेयर किया है। क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? अभी लाइफ का मतलब पता चल रहा है मुझे, तो तुम लोग भी मेरा साथ दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। सॉरी कीर्ति, मुझे ये बंधन, ये संबंध सब कुछ समझ में नहीं आता था। मैंने सोचा था कि लाइफ को मौज मस्ती के साथ गुजार दूंगा। मैं अपनी तरह लाइफ जीना चाहता हूँ कीर्ति। प्यार मतलब अपने हिसाब से जीने को नहीं, सामने वाले के हिसाब से जीने को प्यार कहते हैं। ये तुम्हारे आने के बाद पता चला। तुमने कहा तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तो मेरी लाइफ भी कुछ नहीं है। इंसान बचपन में अपनी माँ के लिए रोता रहता है और जवानी में अपने प्यार के लिए रोता है कीर्ति। मेरे सारे आंसू तुम्हारे लिए हैं कीर्ति। जब हम रोज ऑफिस जाते हैं तो बिना आईडी कार्ड के एंट्री नहीं मिलती, और जब हम राशन की दुकान में राशन लाने के लिए जाते हैं तो आधार कार्ड के बिना राशन नहीं मिलता है। जब भी मैं रास्ते पर अपनी कार चलाता हूँ तो आरसी बुक बहुत जरूरी होता है। बैंक अकाउंट हो या फ्री में मिलने वाला सिम कार्ड हो, इंसान को सामने देखने के बाद भी उससे आईडी कार्ड मांगा जाता है। ऐसे समाज में हम रहते हैं कीर्ति। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, उसकी आइडेंटिटी सिर्फ ये देता है, ये मैं समझ नहीं पाया था। सिंपली मैंने तुम्हें लिविंग रिलेशनशिप के लिए प्रपोज किया था, ये मेरी गलती है। जीने के लिए मंगलसूत्र क्यों, ऐसा समझने वाले सभी लोग गलत हैं। सिर्फ ये मंगलसूत्र ही तो होता है जो दो इंसानों को दिल से, समाज से जोड़ देता है। हमारी खुशी को बताने के लिए, दर्द को बताने के लिए मुझे तुम जैसी दवा चाहिए। आई विल मैरी यू। अरे मान जाओ सिस्टर, वरना हम लोगों को मार डालेगा ये। हे भगवान। हे, कांग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू। आखिर में तुम दोनों मिल ही गए। कांग्रेट्स कीर्ति। थैंक यू। उधर से फोटो ली जा रही है। कंग्रेचुलेशंस, आप दोनों Thank ने you. शादी कर ली। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है थैंक सच यू। में। यही हमारा इंडियन कल्चर है। गुड लक। थैंक Thank you. यू। कीर्ति, ये देखो। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ अंकल। अब आप दोनों ये- हमेशा बच्चों के साथ खुश रहना, ठीक है? मैं जानती थी तुम्हारी शादी जरूर होगी। एनीवेज, ऑल द बेस्ट। कांग्रेट्स। Thank you. हैप्पी मैरिड लाइफ। अरे Thank फोटो you. तो ले लो। हाँ, क्यों नहीं। हैप्पी Hey, हैप्पी मैरिड तुम्हें लाइफ। बाद में बताऊंगा। शादी मुबारक हो। थैंक यू वेरी मैं मच। बहुत खुश हूँ। अरे मुझे भी कांग्रेट्स बोलो। ओह, इसकी आदत नहीं जाएगी। इसे आदत तो बिल्कुल नहीं कहते, इसे गंदी आदत कहते हैं। तुम तो बहुत शार्प हो। कोई शक है? चलो एक स्नैप खींचते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ। एक फोटो खींच लेते हैं। ओके। शादी मुबारक। Thank you. कांग्रेट्स। हे, तुम हटो ना। आजा। फोटो ले, फोटो ले। फोटो एंगल एकदम खींचना। परफेक्ट होना फोटो चाहिए। अच्छा चल। निकालना है, एकदम हाँ, बढ़िया। यार। एक्शन।